वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज दोस्तों नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक बार चेक कर लेते हैं कितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। चलो अभी हमारे पास 55 स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं क्लास के अंदर। बेटे कुछ बातें पहले आपको बता देता हूँ इस चैप्टर से रिलेटेड। फ्रेश बिगनिंग है, न्यू बिगनिंग है। चैप्टर है आपका 8, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर आप वेटेज पे ध्यान दो, सीबीएसई की वेटेज दे रखी है 6 से लेके 8 मार्क्स। अभी 1 बाय 1 इसको स्टार्ट करते हैं। दो क्वेश्चंस माइंड में आने चाहिए, सर व्हाट डू यू मीन बाय डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन क्या होता है। और सेकेंडली सर ये यहाँ पे फर्म लिखा हुआ है, इट मींस आप 12th क्लास के अंदर डिसोल्यूशन किसका पढ़ रहे हो, फर्म का। तो मेरे साथ इन दो बातों को हमेशा याद रखना आपने। एक आप डिसोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हो और डिसोल्यूशन भी किसका पढ़ रहे हो, फर्म का। मैं कुछ स्लाइड्स आपके साथ अभी दिखाता हूं, फिर हम अपनी क्लास आज की स्टार्ट करेंगे। वेटेज है आपकी 6 से लेके 8 मार्क्स। इसमें सर हमें क्या क्या देखना है, जरा इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लें। सिर्फ पॉइंट्स आ रहे हैं स्लाइड्स पे, अभी हम आराम से देखेंगे सर ये क्या क्या पॉइंट्स हैं। अभी बस आप एक ओवरव्यू ले लो। फर्स्ट पॉइंट में दोस्तों हम पढ़ेंगे थ्योरी में, अभी कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ रीड कर रहा हूं, तो नो नीड टू वरी अबाउट, सिर्फ रीड कर रहे हैं। थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन, थ्योरी में डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म एंड फर्म डेब्ट्स एंड प्राइवेट डेब्ट्स, इनके बीच में हमें थ्योरी में डिफरेंस पढ़ना है। सेकंड आपके साथ आ रहा है मीनिंग क्या होता है सर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इट मींस जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हो उसका मीनिंग क्या है। थर्ड में सर क्या लिखा हुआ देख लेते हैं, मोड्स, रीजंस, क्या रीजंस होते हैं सर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के, सिर्फ अभी रीडिंग कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट इस सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, बेटा याद रखना आगे लिखा हुआ है सेक्शन 48, कंफर्म क्वेश्चंस हैं सारे पेपर्स के, जितने भी सीबीएसई के आपके यूनिट टेस्ट होंगे, सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम होगा, उसमें जरूर पूछेंगे सेक्शन 48। बेटा एक बार ये बता दो, क्या आपको मेरी वॉइस क्लियर है? कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर वॉइस इज नॉट ऑडिबल। बेटा क्या आप सबको क्लियर है, वॉइस क्लियर है सर? ऑलमोस्ट बच्चे कह रहे हैं सर वॉइस क्लियर है, सिर्फ सभी बच्चे कह रहे हैं, एक बच्चे को बेटा इश्यू आ रहा है। हाँ चलो थैंक यू सो मच बेटा, इसका मतलब वॉइस क्लियर है। जिस बच्चे को प्रॉब्लम है आई थिंक उसके यहाँ नेटवर्क इश्यू है। हम फिफ्थ पॉइंट पे चल रहे हैं। ये क्या आ गया सर, रियलाइजेशन अकाउंट। देखते हैं सर ये क्या होता है रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर ये तो जाना पहचाना सा लग रहा है, पहले भी हमने बनाया था, बिल्कुल सही, ये वैसा ही पार्टनर्स कैपिटल है। फिर आ रहा है पार्टनर्स लोन अकाउंट। अच्छा सर यहाँ पे हमें लोन अकाउंट भी सीखना है, हाँ बस बहुत छोटा सा लोन अकाउंट है ये। क्या सर इस चैप्टर में हम बैलेंस शीट भी सीखेंगे? बेटा इस चैप्टर में बैलेंस शीट नहीं होती, इस चैप्टर में आपने क्या बनाना होता है, कैश और बैंक अकाउंट। पॉइंट नंबर 9, और ये कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट है। क्या ट्रीटमेंट है सर, गुडविल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। सर ये 9 के 9 पॉइंट्स हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब बच्चा कह रहा है कि सर ये क्या कर रहे हो, हमें समझ बिल्कुल नहीं आ रहा। अब समझ आएगा दोस्तों, क्योंकि अब स्टार्ट करते हैं अपनी कॉपी पे लिखना। अब आपको स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेटा कुछ मेरे से बातें, मैं आज डेट क्या है, आज है 30th अगस्त, 30th अगस्त 2020।
और हमारा चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 8। नाम है इसका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। मैं लिख देता हूं बिकॉज मुझे उसी से आपको समझाना है सर ये क्या हो रहा है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो चैप्टर की स्टार्ट कर देते हैं। वेटेज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं और अच्छा फीडबैक है। आज हमारे पास स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ हो चुकी है 70। बेटा पहले मैं आप सब बच्चों को एक बात बताना चाहता हूं। हम कॉन्टिन्यूसली अपनी 40 मिनट्स की 3 क्लासेस लेंगे। बेटा जितने भी 70 स्टूडेंट्स हैं आराम से मेरी बात को समझें। 40 मिनट्स के 3 सेशन लेंगे। हर मीटिंग जब फर्स्ट मीटिंग ओवर होगी उसके बाद आप 10 मिनट्स का ब्रेक लोगे और 10 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली आप रीजॉइन करोगे सेकंड मीटिंग। फिर सेकंड मीटिंग जब खत्म होगी अगेन 10 मिनट्स का ब्रेक लेंगे और फिर हम थर्ड मीटिंग रीजॉइन करेंगे। और उसके बाद है क्वेश्चन मार्क। क्या इसके बाद हम क्लास लेंगे या नहीं लेंगे डिपेंड करता है। मेरे पास उस टाइम अभी 70 स्टूडेंट्स हैं। अगर आप लास्ट टाइम तक मेरे साथ रहे इट मींस आप सब एकदम जोश में हो तो हम भी फिर आगे क्लास को एक्सटेंड करेंगे। बेटा मेरी कोशिश रहेगी आज आपको डिसोल्यूशन में मैक्सिमम पार्ट खत्म करा दूं बिकॉज आज संडे है। आराम से क्लास लेते हैं। दूसरी बात, मैं ड्यूरिंग द सेशन मैं आपके डाउट्स नहीं लूंगा। एक दो डाउट्स बेटा अगर मुझे रेलिवेंट लगे तो मैं वो डाउट्स लूंगा बिकॉज मैं चाहता हूं अभी आप पहले इसके बारे में बेसिक आइडिया समझें। तो डाउट्स काइंडली मत मैसेज करना, तो मैं डाउट्स नहीं लूंगा। ठीक है सर, यहां तक हम सब बच्चों को बात समझ आ गई है। सर डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? बेटा जो बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया है आज हमारी फर्स्ट क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, पुरानी पार्टनरशिप से इसका कोई मतलब नहीं है। डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि बिजनेस आपका हो गया क्लोज। बिजनेस क्लोज का मतलब होता है आपने जितने भी बुक्स बनाई थी, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वो सब क्या हो जाएंगी? क्लोज। अभी मैं आपको सब बातें बताऊंगा। क्लोज क्या हो गया? आपका सारा का सारा बिजनेस क्लोज हो गया। अब सर इसमें आपने क्या सीखना है? आज आपने बच्चों ने सीखना है कि सर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है अगर बिजनेस बंद होता है। तो मैं थोड़ा सा भी आपको और आइडिया देता हूँ इसके बारे में। हाँ सर, अब स्क्रीन भी बच्चों को क्लियर है। बेटा मेरे साथ साथ कुछ बातें सुनेंगे, आप मेरी कहानियां सुनेंगे तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा। दोस्तों एक इंस्टीट्यूट था विद्या एकेडमी। कृष्णा नगर में इंस्टीट्यूट था विद्या एकेडमी। ये एक इंस्टीट्यूट था किसी जमाने में जब मैंने अपना ट्यूशन का करियर स्टार्ट किया। मेरी कहानी से आपको अकाउंट समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो सबसे पहला इंस्टीट्यूट ये मेरा ये था। मैं यहाँ पे पढ़ाने जाता था एज अ टीचर। एज अ टीचर पढ़ाने जाता था और उस टाइम मेरे नाम के आगे सीए की डिग्री नहीं लगी हुई थी। इट मीन्स मैं बस इंस्टीट्यूट में पढ़ाने जाता था, उस टाइम मेरी सीए कंप्लीट नहीं हुई थी। तो फर्स्ट इंस्टीट्यूट था। फर्स्ट ईयर 1 साल मैंने यहाँ पे पढ़ाया। अच्छा पढ़ाया मैंने 1 साल, बहुत बच्चे खुश थे। जब सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ, सेकेंड ईयर हमने पढ़ाना स्टार्ट हुआ। 3 महीने मैंने पढ़ाया। 3 महीने बाद एक दिन, मैं आपको डेट बता देता हूं, जुलाई का मंथ था। जुलाई के मंथ में मैं गया इंस्टीट्यूट और इस इंस्टीट्यूट के बाहर, बेटा ये मान लेते हैं ये इंस्टीट्यूट है, ग्राउंड फ्लोर, फ्लोर और सेकंड फ्लोर, ये हमारा इंस्टीट्यूट है। जब मैं इंस्टीट्यूट के बाहर गया तो सारे बच्चे बाहर रोड पे खड़े हुए थे। मैं बहुत खुश हुआ। मैंने कहा आज सारे बच्चे मेरे स्वागत में खड़े हुए हैं।
मतलब मैं इतना अच्छा पढ़ाने लग गया हूँ तो बच्चे मेरे स्वागत में वेलकम के लिए खड़े हो। तो मैं अंदर ही अंदर बड़ा मुस्कुरा रहा था, मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मगर जैसे ही जब मैं रोड पे उतरा तो मैंने देखा इस इंस्टीट्यूट के बाहर एक बहुत बड़ा लॉक लगा हुआ है। बेटा ये गवर्नमेंट की सील लगी हुई थी। वो लॉक क्या था, गवर्नमेंट की क्या लगी हुई थी, सील। इसलिए सारे के सारे बच्चे बाहर खड़े थे। सारा मूड ऑफ हो गया मेरा। मुझे लगा स्वागत में खड़े हैं, बट यहाँ पे तो इंस्टीट्यूट में लॉक लगा हुआ था, सील लगी हुई थी। मैंने पता किया कि भाई क्या हो गया, तो पता चला, क्या पता चला कि ये जो विद्या इंस्टीट्यूट है, विद्या इंस्टीट्यूट में पार्टनर्स, बेटे पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया था। किसी बात पे पार्टनर्स में लड़ाई हो गई थी और मैटर जा चुका था कोर्ट तक। यानी किसी बात पे लड़ाई हुई थी और मैटर कहां चला गया था, कोर्ट में। और कोर्ट वालों ने फाइनली उस इंस्टीट्यूट पे क्या लगा दी थी, सील लगा दी थी। क्या मैटर था सर, क्या डिस्प्यूट था, गवर्नमेंट ने सील क्यों लगाई, अभी हम सब बातें डिस्कस करेंगे। मैं पहले अकाउंटिंग पे आता हूं। सर अगर गवर्नमेंट ने उसमें सील लगा दी, इट मींस फाइनली विद्या इंस्टीट्यूट उस दिन क्या हो गया, क्लोज हो गया। हाँ, ये हो गया विद्या इंस्टीट्यूट उस दिन क्लोज, क्योंकि वहां पे क्या लग गई, सील। अब सील के बाद सर जब कोर्ट सील लगा देता है, उसके बाद बेटा वो जो लॉक होता है, मैं आपको बता देता हूं पहले प्रैक्टिकली। उस लॉक में जहां पे आप, जैसे ये लॉक है, यहाँ पे जैसे आप की इंसर्ट करते हो, यहाँ पे चाबी लगाते हो, बेटा यहाँ पे कानून, गवर्नमेंट पता है क्या करती है, मोमबत्ती को मेल्ट करके इस लॉक को बंद कर देती है। यानी आप मोमबत्ती को मेल्ट किया जाता है और जहां पे की इंसर्ट करी जाती है वहां पे मोमबत्ती डाल दी जाती है, और उसके बाद ये लॉक आज के बाद कभी भी ओपन नहीं होगा। बेटा ये लॉक जो होगा अब टूटेगा, यानी खुलेगा नहीं। इसे कहते हैं गवर्नमेंट की सील। बहुत बच्चों ने देख भी रखा है। तो यहाँ पे बिजनेस हो गया क्लोज। सर आगे क्या हुआ, बेटा रीजन याद रखना, पार्टनर्स में क्या हुई थी, लड़ाई, और कोर्ट में जाके बिजनेस हो गया बंद। अब जब बिजनेस बंद होता है तो होता क्या है, हम थोड़ा बहुत अकाउंट्स को लेके आते हैं। बेटा उसके अंदर उन्होंने क्या किया, सारा का सारा सामान, शायद आप बच्चों की लैंग्वेज में बात करूं तो आप क्या ऑक्शन समझते हो। बेटा ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी। जितनी मेरी कहानियां सुनोगे इस चैप्टर के अंदर, आपको एकदम चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये कहानियां बेटा एकदम आपको रेलिवेंट लगेंगी। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी, और नीलामी में लोग बोली लगाते हैं। बोली को हम इंग्लिश में बोलते हैं बिडिंग। तो सर ये जो ऑक्शन होता है, ये ऑक्शन कौन करवाता है, कोर्ट कराता है। अब क्योंकि सर बिजनेस हो गया है हमारा बंद, उस बिजनेस का जितना भी सामान है बेटा एक रूम डिसाइड किया जाता है। यानी आप ही के इंस्टीट्यूट में एक ऐसा रूम जिसके अंदर सारी सारी क्या डाल देंगे, सारी असेट्स उठा के वहां पे डाल देंगे। बेटा इस, यानी आपके अगर इंस्टीट्यूट में 5 रूम है तो पांचों रूम से सामान आएगा, और इस एक रूम के अंदर सारी की सारी असेट एक के ऊपर एक रख दी जाएंगी। जितनी भी चेयर्स थी, सोचो बेटा, इमेजिन करो इंस्टीट्यूट में और क्या होता है, चेयर होती है, व्हाइट बोर्ड होता है, मार्कर्स होते हैं, फर्नीचर होता है, कंप्यूटर होता है, वो सारी की सारी असेट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ट्रांसफर। और उसके बाद जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उन लाइबिलिटीज को चेक किया जाता है। यानी लाइबिलिटीज को भी क्या किया जाता है, चेक किया जाता है कि किसको कितना कितना पैसा देना है। और फाइनली इस रूम के अंदर सारा सामान बंद करने के बाद इस रूम में भी क्या लगा दिया जाता है, लॉक। तो हमारा पहला स्टेप होता है, एक रूम के अंदर हम सारा सामान डाल देंगे और रूम में लगा दिया जाएगा लॉक। और उसके बाद ये हमारा हो गया स्टेप नंबर 1। बस अकाउंट्स में आपने यही सीखना है सर।
स्टेप नंबर 2 क्या होगा बेटा? स्टेप नंबर 2 होगा कोर्ट करेगा नीलामी, ऑक्शन। यानी सबसे पहले कोर्ट पूरा उठ के तो आएगा नहीं बेटा, कोर्ट क्या करेगा, अपने किसी एजेंट को बुलाएगा। कोर्ट अपने एजेंट को बुलाएगा और वो क्या करेगा, इस लॉक को तोड़ेगा, इस लॉक को तोड़ेगा और उसके बाद नीलामी करना स्टार्ट करेगा। बेटा आप सबने मूवीज में देखा होगा, एक एक करके असेट्स बेची जाती हैं। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे 12th तक लिमिटेड रहना है। एक एक असेट बेची जाती है, सोल्ड करी जाती है। बेटा जब असेट बेचते हैं तो उसको अकाउंट्स में पता है क्या बोलते हैं, टेक्निकल नाम। सर आप मेरे से अकाउंट्स पढ़ रहे हो तो आपको अकाउंटिंग लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। सबसे पहले हम असेट बेचते हैं, इसका मतलब हम क्या करते हैं, रियलाइज करते हैं। मान लो सारी की सारी असेट हमने बेच दी और वहां से आए हमारे पास 500 रुपए। असेट्स आपने बेच दी और मान लेते हैं कितना आ गया, 500 रुपए मान लेते हैं सर। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, इस पैसे के बाद बेटा बिजनेस तो बंद हो गया। अब जितनी भी आपकी लायबिलिटी है, जिनसे आपने उधार ले रखा है, जितनी भी लायबिलिटीज है, उन सबको आप क्या करोगे, पे ऑफ करोगे। धीरे धीरे करके उनकी पेमेंट करोगे। मान लेते हैं उनकी पेमेंट करी 400 रुपए की। बेटा नीलामी का पैसा आपको एजेंट को मिलता है आपके सामने सामने, 500 रुपए आपको मिलेंगे क्योंकि आपका बिजनेस बंद हो रहा है। फिर आप लायबिलिटी को पे करोगे, आपके सामने सारा काम होगा। करेगा कौन सर, करेगा एजेंट, मगर पार्टनर्स के बेटा सामने करेगा। ऐसा नहीं पार्टनर्स को भगा देंगे बेटा, पार्टनर्स मालिक थे, उनका बिजनेस बंद हो रहा है तो उनके साथ अत्याचार थोड़ी करा जाएगा। लायबिलिटी पे कर दी, मुझे बताओ अब बैलेंस कितना बचा। सर बैलेंस बचा 100 रुपीज। अब बच्चा कहता है कि सर ये 100 रुपए किसे मिलेंगे। बेटा डाउट्स मत लो, सारे क्वेश्चन करा दूंगा। मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा ये चैप्टर, मुझे पता है बच्चा कहेगा सर अगर ये लायबिलिटी ज्यादा होती तो क्या होता। अभी सब आएंगे क्वेश्चन। हाँ लो बच्चों का आ भी गया। तो 100 रुपए का बैलेंस बचा। अब इस बैलेंस में से सबसे पहले मैंने आपको कहा था बेटा डाउट्स मत लो, आराम से समझो। सबसे पहले सर हम उसकी सैलरी देंगे जो ये काम कर रहा था। बेटा ये जो कोर्ट एजेंट काम कर रहा था वो फ्री में नहीं करेगा, उसको आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। मान लेते हैं आपने उसको कितने पैसे दे दिए, 70 रुपीज दे दिए। कोर्ट का एजेंट फ्री में काम नहीं करेगा। बचे कितने सर, बचे 30 रुपीज। ये जो बैलेंस बचा दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। और आपको पता है सर जो भी पार्टनर होंगे, मान लेते हैं एक एक्स और एक वाई, वो इस प्रॉफिट को बांट लेगा। तो इस तरह से स्टेप्स याद रखना। बेटा पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप क्या था, आप एक रूम में सारी असेट्स को क्या करोगे, ट्रांसफर। याद रखना टेक्निकल वर्ड, सारी लायबिलिटीज को क्या करोगे, ट्रांसफर। और फिर उस पे क्या लगा दोगे, लॉक। और ये लॉक खुलेगा नहीं, ये लॉक टूटेगा। कौन सी रेशो में, बच्चे कह रहे हैं कौन सी रेशो में बांटेंगे। बेटा इसमें ओल्ड रेशो में, इसमें न्यू रेशो का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो असेट्स बेच दी, लायबिलिटीज पे कर दी, जो बैलेंस बचा वो हमने क्या कर दिया, सैलरी कर दी। तो ये हमारे स्टेप्स हैं, स्टेप नंबर 2। और जो लास्ट में प्रॉफिट हुआ पार्टनर्स बांट लेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। बेटा ओल्ड रेशो में ही बांटना है, न्यू रेशो तो इस चैप्टर में आएगी ही नहीं। सर अभी एक बच्चा मेरे से ये पूछना चाहता है, और अगर नहीं पूछना चाहता तो कुछ लोगों के माइंड में दिमाग में आएगा, सर मान लेते हैं असेट आपने बेची 500 रुपए में, फिर आपने किसको पे करा, लायबिलिटीज को पे करा। पहले असेट बेची थी फिर पे करा लायबिलिटीज।
बेटा लाइबिलिटीज को जब पे किया तो बच्चा कह रहा है लाइबिलिटी थी, मान लेते हैं 620 रुपए की। सर लाइबिलिटी ज्यादा थी, इसका मतलब सर आप 120 रुपए के लॉस में आ रहे हो। और अभी मेरी बात सुनो बेटा, कोर्ट का एजेंट जो बैठा था वो क्या बोलेगा, कहेगा आप लॉस में हो, क्या मैं अपनी सैलरी छोड़ दूं? बेटा कोर्ट का एजेंट कोई साथ नहीं देता, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। एक तो बिजनेस बंद हो रहा है, ऊपर से कोर्ट का एजेंट कह रहा है मुझे इससे क्या मतलब, मुझे मेरी क्या चाहिए, सैलरी। हमने कहा कितनी सैलरी है, कहता नलायक, कहता 70 रुपीज। मैंने कहा कुछ कम कर लो, कह रहा कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप, पूरी सैलरी लूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, बुरा वक्त आया है, कोई बात नहीं। टोटल लॉस कितने का हो गया बेटा? लॉस हो गया 190 का। और आपको पता है सर लॉस हो या प्रॉफिट हो पार्टनर्स बांट लेंगे। अब बच्चा कहता है सर पार्टनर सारा बिजनेस बंद हो गया, अब ये लॉस कैसे बांटेंगे? दोस्तों इसके लिए आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया, अगर बिजनेस में पैसा नहीं बचा, वैसे तो मैं आपको बता देता हूं 12th क्लास में सिर्फ इतना ही है कि इसे ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, बट अगर बिजनेस में पैसा नहीं बचा तो बेटा अकाउंट्स में आप पढ़ोगे, पार्टनरशिप जो होती है उसमें होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सर ये हाँ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है वर्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। बेटा पढ़ा तो आपने बहुत बारी था, आज मैं आपको समझा देता हूँ। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि अगर आपने 190 रुपए का लॉस नहीं दिया तो बेटा आपका घर भी बिक जाएगा। किसका घर? सर आपका घर, पर्सनल होम। बेटा घर के सारे बर्तन भी बिक जाते हैं, क्योंकि लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड। किसका घर बिका जाएगा? एक्स का, वाई का, बेटा सारा कुछ सामान बेचा जाएगा। इसे क्या कहते हैं? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब बच्चा कहता है सर घर बिकने के बाद, यानी पहले तो बिजनेस बिका। बेटा मेरी बात को समझेंगे ध्यान से, मैं सारे डाउट्स अपने आप ही क्लियर कर दूंगा। बेटा पहला केस सर, सबसे पहले तो बिजनेस बिक गया, चलो ठीक है, बिजनेस बिका, अभी भी आ रहा है लॉस। लॉस आ रहा है तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, इट मींस पर्सनल घर बेचा जाएगा। अगर घर बेचा गया और घर से निकले 185, यानी सर सिर्फ लॉस कितना था? 190। घर बार सब बिक गया, अभी भी कितने पैसे निकले? 185। सर अभी भी कितने का शॉर्टफॉल आ रहा है? बेटा 5 रुपए का अभी भी शॉर्टफॉल आ रहा है। अब 5 रुपए कहां से दोगे? अपने आप को तो बेचोगे नहीं, सब कुछ बिक गया, बिजनेस बिक गया, घर बिक गया, 5 रुपए अभी भी नहीं निकल रहे। इस वर्ड को बोला जाता है इंसॉल्वेंट। इसे कहते हैं दोस्तों दिवालिया। अब आपसे कोई भी, वेरी गुड, निकिता ने बता भी दिया, इसे कहते हैं इंसॉल्वेंट। तो ये थी दोस्तों हमारी कहानी। स्टेप्स याद रखना अकाउंट्स में, प्रॉफिट हो लॉस हो 12th क्लास में ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, खत्म हो गई कहानी। ये रूम याद रखना सर, किस रूम में ट्रांसफर करा जाता है और कोर्ट की एजेंट की सैलरी दी जाती है। मैं आगे चलता हूं। बेटा मैंने आपको बोला है डाउट्स के लिए मैसेज ना करें, मैं जितना प्रैक्टिकली हो सकता है, मैं 12th से वैसे ही बहुत आगे ले जा रहा हूँ। 12th में इतनी बातें ही नहीं है, 12th छोटे बच्चों के लिए बनाई जाती है। कहते हैं इतना ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, हम फिर भी आपको आगे लेके चल रहे हैं। अब बच्चे क्या कह रहे हैं, मैं एक बार देख लेता हूं। सर आपने कहा था पार्टनरशिप वो अपने ड्यूज पे करने के बाद कर सकते हैं ना? हाँ जी, बैड डेब्ट्स हो गए, हाँ सब कुछ बेच देंगे, पर्सनल असेट भी देनी पड़ेगी। हाँ बेटा सब सही बता रहे हो बेटा, गाड़ी बिक जाएगी, पर्सनल असेट सब बिक जाएगा। सर हाँ बच्चे कह रहे हैं हमें भी सीए बनना है, आप पूरा डिटेल में पढ़ाओ। बेटा सीए बनने के लिए पहले 12th हम क्लियर करेंगे, तो 12th के अकॉर्डिंग हम आपको एनएफ पढ़ा रहे हैं, प्लस कुछ एक्स्ट्रा बातें पढ़ाएंगे जो आपको सीए में हेल्प करेंगी।
तो जरूर आप बच्चे सीए करना, मैं आगे चलता हूं, मैं 12th के बाद करेंगे सीए। तो बिजनेस बंद कर दिया था, एक रूम में मैंने अनलिमिटेड लाइबिलिटी बता दी। अब एक बच्चा कह रहा है सर थोड़ा सा थ्योरी भी बता दो, रीजंस, बेटा रीजंस फॉर डिसोल्यूशन। क्वेश्चन दिमाग में ये आता है कि सर क्या ऐसे रीजन होते हैं कि आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाती है। बेटा पूरी की पूरी फर्म बंद हो रही है, बिजनेस हो जाएगा बंद, रीजंस क्या होते हैं। हाँ जी, रीजंस का मतलब होता है मोड। पहला एक बच्चे ने बता दिया, पहला रीजन तो मैंने आपको बताया था, पार्टनर्स के बीच में क्या हो गया, डिस्प्यूट। थोड़ा थोड़ा बच्चों थ्योरी भी बताऊंगा तो इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, थोड़ा सा प्रैक्टिकल थोड़ी सी थ्योरी, तो दोनों थोड़ा थोड़ा सा करेंगे तो इंटरेस्ट बनता जाएगा। पार्टनर्स के बीच में हो गया अगर डिस्प्यूट तो डिसोल्यूशन हो जाता है। पार्टनर्स के बीच में हो रहा है म्यूचुअल एग्रीमेंट, इसका मतलब है दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, बहुत साल इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत राजी खुशी प्यार मोहब्बत से ये काम कर रहे थे। एक दिन इन्होंने कहा कि अब बहुत साल हो गए काम करते करते, अब हम बिजनेस को क्लोज कर देते हैं। तो यस सर, ये कर सकते हैं, इसे कहते हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो बिजनेस क्लोज कर दिया इन्होंने, मर्जी है आपकी बेटा, आप मालिक हो, आप चाहो तो बिजनेस क्लोज कर सकते हो, कोई आपको रोकेगा थोड़ी। लड़ाई हो गई तो बिजनेस बंद करना ही पड़ेगा। और देखते हैं क्या हो गया। आपका जो आप बिजनेस कर रहे थे बेटा, वो बिजनेस हो गया अनलॉफुल। आप जो बिजनेस कर रहे थे वो गैर कानूनी हो गया। इट मीन सर पहले तो वो लॉफुल था, जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था लॉफुल था, कुछ ऐसा हो गया कि बाद में वो क्या हो गया, गैर कानूनी अनलॉफुल हो गया। जैसे मैं आपको बताऊं एक बात, मुझे ये रियल इंसिडेंट से दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक डॉक्टर था, डॉक्टर, ये उनका घर, बेटा ये ग्राउंड फ्लोर पे उन्होंने अपनी क्या रखी हुई थी, क्लिनिक, और ऊपर मेडिसिन बनती थी बेटा, मेडिसिन प्रोडक्शन होता था। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर डॉक्टर की प्रैक्टिस बंद हो जाएगी। हाँ बेटा मैं अभी एक स्टेटमेंट बोलूंगा, ये जितनी भी मैं कहानियां बता रहा हूँ, ये सारी कहानियों का किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई भी संबंध नहीं है, ये कहानियां सच्ची घटनाओं पे आधारित नहीं है, तो कृपया इसको दिल पे ना लगाएं। ये कहानियां सिर्फ 12th क्लास के अकाउंट्स के लिए है। हाँ, बच्चे कह रहे हैं वेरी गुड सर, आज पूरा याद करके आए हो, वेरी गुड। हाँ वापिस आओ दोस्तों, डॉक्टर का नीचे था क्लिनिक, ऊपर बनती थी मेडिसिन। बेटा मेडिसिन के लिए आपको ड्रग्स यूज करने पड़ते हैं, ड्रग्स अलाउड होते हैं मगर एक लिमिट में। इसका मतलब ये नहीं कि सारा का सारा ड्रग्स आप ही रखोगे। बेटा इस डॉक्टर के यहाँ पे ड्रग्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पाया गया, और इसीलिए क्लिनिक चलाना लॉफुल है, मेडिसिन बनाना लॉफुल है, मगर ड्रग्स बहुत ज्यादा रखना दोस्तों अनलॉफुल है। तो अगर ऐसा अनलॉफुल बिजनेस पाया गया तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, बिजनेस को करना पड़ेगा बंद, डिसोल्यूशन। तो इस तरह से था। एक और घटना है वो बाद में बताएंगे आपको। हाँ सर, और सर कई बार क्या होता है, पार्टनर हो जाता है अनसाउंड माइंड। बेटा पार्टनर हो गया पागल, या पार्टनर क्या कर रहा है, पार्टनर मिसबिहेव कर रहा है, यानी पार्टनर क्या कर रहा है, ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना। पार्टनर अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली नहीं कर रहा, पागल हो गया, या पार्टनर ब्रीच कर रहा है, या गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। ये सारी बातें बहुत अच्छी अच्छी हैं। पार्टनर क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, मिसकंडक्ट। ये मिसकंडक्ट। चलो
तो ऐसे केस में बेटा अगर पार्टनर पागल होता है या ड्यूटीज तोड़ रहा है या मिसकंडक्ट कर रहा है, कुछ भी मिसबिहेव करता है, अब पार्टनर कहता है मैं तो मालिक हूं, मैं जो मर्जी करूं, बेटा इस केस में मान लेते हैं ये तीन पार्टनर हैं एक्स वाई जेड। जेड पागल हो गया है, अनसाउंड माइंड, और एक्स और वाई को रोज आके सुबह शाम गालियां देता है। कोई बात नहीं, एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, अच्छा बेटा वॉइस आएगी, जेड हो गया है पागल और रोज आके पार्टनर्स को क्या देता है, गालियां। पार्टनर्स ने कहा ऐसा करते हैं बिजनेस को कर देते हैं बंद, कहता है नहीं, बिजनेस कंटिन्यू रहेगा, मैं भी मालिक हूं, बिजनेस चलता रहेगा। अब पार्टनर्स क्या करें बेटा ऐसे केस में, क्योंकि पार्टनर पागल हो चुका है। हाँ बच्चे कह रहे हैं इसको धक्का मार के निकाल दो। बेटा पागल को धक्का कहाँ से मारोगे, पागल से सब डरते हैं। हाँ सर, इस केस में दोस्तों आपको किसका दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, कोर्ट का। आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि ये पार्टनर पागल हो चुका है, प्रूफ करना पड़ेगा, ये तोड़ रहा है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ये अपना काम ढंग से नहीं कर रहा, मिसकंडक्ट कर रहा है, गालियां दे रहा है। तो इसलिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाओगे और कोर्ट फाइनली क्या कर देगा, बिजनेस को बंद करेगा। बच्चे कह रहे हैं सर ये पागल है, इसको प्रूफ कैसे करोगे। हाँ बेटा ये हम वीडियो के बाद बताएंगे कि कैसे प्रूफ किया जाता है पागल को। तो ये बहुत सारे रीजंस हैं। एक और रीजन बता देता हूं मैं आपको बिजनेस बंद होने का। बिजनेस, चलो मैं पहले आपको स्लाइड्स दिखाता हूँ। बेटा हमारे पास लास्ट 3 मिनट्स रह गए हैं, 3 मिनट्स में हम ये थ्योरी का टॉपिक खत्म करते हैं और फिर हम नेक्स्ट 10 मिनट्स बाद मिलेंगे आप सबसे और फिर हम स्टार्ट करेंगे। हाँ बेटा कोर्ट का ऑर्डर आएगा, मैं स्क्रीन जरा आपके साथ शेयर कर दूं एक बारी फटाफट। हमारे पास लास्ट 3 मिनट्स रह गए, जल्दी जल्दी एक बार थ्योरी पढ़ लें। अब बच्चे हैं हमारे पास, बच्चों 74 स्टूडेंट्स हैं। क्लास की स्टार्टिंग में 75 थे और अब हैं 74। बेटा देखते हैं नेक्स्ट क्लास में हमें कितने स्टूडेंट मिलते हैं। हाँ जाना नहीं है, एक बच्चा मेरी बातें सुन के ही चला गया, कोई बात नहीं, हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। लास्ट 2 मिनट्स के अंदर हम फटाफट फटाफट देखते हैं सर क्या क्या था इसके अंदर। बेटा मैं आपको पढ़ा रहा हूं मोड्स, देखेंगे जरा सर क्या लिखा हुआ है आपकी 12th क्लास में, लिखा हुआ है मोड्स। हाँ बेटा 10 मिनट्स बाद ज्वाइन करेंगे आप सारे बच्चे, 10 मिनट्स बाद। और मैं आपको पहले बताऊं बेटा 12th क्लास में आओ, 12th क्लास में क्या लिखा हुआ है, मोड्स और रीजंस किसके, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के। ये कंपलसरी क्वेश्चन है, 1 मार्क का थ्योरी में आएगा। दो तरह से हो सकता है सर बिजनेस बंद, क्या, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। इसका मतलब सर पार्टनर्स कोर्ट तक नहीं गए, उन्होंने अपने घर में ही सेटलमेंट कर लिया, लड़ाई झगड़े करके बिजनेस बंद कर दिया, बेटा कोर्ट तक बात ही नहीं गई। मगर ऐसा भी हो सकता है इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, बेटा कोर्ट को बीच में आना पड़े। अगर कोर्ट बीच में आएगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, ऑक्शन होगा, प्रॉपर नीलामी होगी। हाँ तो यहाँ लिखा है डिसोल्यूशन बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। 1 मार्क का मैंने आपको थ्योरी का क्वेश्चन बता दिया, या तो कोर्ट की इंटरवेंशन नहीं होगी या कोर्ट की इंटरवेंशन होगी। अब सर क्या क्या रीजंस होते हैं थोड़ा सा और देखते हैं आगे। अभी हमारे पास पूरा 1 मिनट बचा है बेटा, फटाफट समझेंगे। ये हमारा थर्ड पॉइंट था, मोड्स रीजन फॉर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ये देखो फर्स्ट पॉइंट आ गया, अब जल्दी जल्दी करेंगे बेटा, लास्ट मिनट रह गया है। हाँ विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, पहला क्या लिखा हुआ, कह रहे हैं म्यूचुअल एग्रीमेंट। अगर पार्टनर्स चाहें तो बिजनेस को बंद कर सकते हैं। मेरे साथ साथ पढ़ना बेटा काम की चीज, हम ये पढ़ रहे हैं व्हेन द बिजनेस ऑफ फर्म बिकम अनलॉफुल। और देखते हैं यहाँ क्या लिखा है, कह रहे हैं ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट, बेटा सारे के सारे दिवालिया हो गए, बिजनेस वैसे ही बंद हो जाएगा। और क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं
ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। मेरे साथ साथ पढ़ेंगे पॉइंट्स, मैं आपको स्लाइड्स बाद में दे दूंगा, आप घर पे आराम से पढ़ना। फिर क्या लिखा हुआ है, हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बेटा मीटिंग क्लोज होने वाली है, 10 मिनट्स बाद एग्जैक्ट रीजॉइन करेंगे आप। जब तक स्टूडेंट्स क्लासरूम को ज्वाइन कर रहे हैं, हम अपने स्लाइड ओपन कर देते हैं, जब तक बाकी स्टूडेंट्स उसको रीड कर लें एक बारी। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूं। इसके अंदर बेटा ये आपके साथ स्क्रीन थी जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे। हाँ जी, इस स्लाइड पे मैं आपके साथ था। बेटा बाकी स्टूडेंट्स आराम से पहले एक बार सारे पॉइंट्स पढ़ लो आप, मैं फिर क्लास स्टार्ट करता हूं अपनी। एक स्टूडेंट का मेरे पास डाउट आया था कि सर कोर्ट को पता कैसे चलता है कि आपका बिजनेस अनलॉफुल है। सर पक्का कोई ना कोई तो कंप्लेंट करता होगा, तभी कोर्ट को पता लगता होगा कि आपका बिजनेस गैर कानूनी है। या अगर पार्टनर कोई पागल हो गया तो भी कोर्ट को कैसे पता चलेगा? उस केस में भी किसी ना किसी पार्टनर को जाके बताना पड़ेगा कि एक पार्टनर हमारे यहाँ पे अनसाउंड माइंड हो चुका है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है अ कोर्ट ऑन एप्लीकेशन। ध्यान से देखो, मैं इसको बॉक्स बना रहा हूँ। कोर्ट ऑन एन एप्लीकेशन बाय अ पार्टनर में ऑर्डर द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। यानी सर कोर्ट को कैसे पता चलेगा कोई एक पार्टनर? बेटा मैं आपको बताऊंगा कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं सारा थ्योरी पोर्शन आपको कराऊंगा। तो पार्टनर अगर एप्लीकेशन देगा तब जाके बिजनेस बंद होगा। क्या क्या रीजन है सर? व्हेन अ पार्टनर हैज बिकम अनसाउंड माइंड, अगर पार्टनर हो गया पागल। और चलते हैं सेकंड पॉइंट, व्हेन अ पार्टनर हैज बिकम परमानेंटली इनकैपेबल। बेटा उसको हैंडीकैप हो गया ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज, वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहा, हैंडीकैप हो चुका है परमानेंटली। तो उस केस में भी या तो आप उसको निकाल दो बाहर, आप उसको रिटायरमेंट के लिए बोलो। बट अगर वो बोलता है कि नहीं मैं रिटायरमेंट नहीं लूंगा, तो उस केस में लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या बचा? आपको कानून के दरवाजे को खटखटाना पड़ेगा, यानी कोर्ट का ऑर्डर पास होगा। और चलते हैं, when a partner is found guilty of misconduct, बेटा उसने कोई प्रॉब्लम करी, may harm the partnership, यानी सर वो पकड़ा गया मिसकंडक्ट करते हुए। और देखते हैं, when a partner कंसिस्टेंटली का मतलब होता है रेगुलरली, बेटा बार बार। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर। इट मीन्स रेगुलरली और जानबूझकर क्या कर रहा है? कमिट्स, अपराध कर रहा है। किस चीज का अपराध? ब्रीच, ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप। बेटा ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना। क्या तोड़ रहा है? पार्टनरशिप के एग्रीमेंट में जो भी लिखा है वो सब क्या कर रहा है? तोड़ रहा है। मैंने आपको एक एक वर्ड का मतलब बता दिया, रेगुलरली, जानबूझकर, अपराध कर रहा है। किस चीज का? तोड़ने का। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ने का। और चलते हैं, एक लाइन बहुत अच्छी है, व्हेन कोर्ट इज सेटिस्फाइड, अगर कोर्ट को लगता है, क्या लगता है? अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट बी कैरिड एक्सेप्ट एट अ लॉस। बेटा अगर कोर्ट को लगता है कि आपके बिजनेस में लॉस ही होगा,
आप बोलो, पार्टनर कह रहे हैं नहीं प्रॉफिट होगा, बट कोर्ट कहता है नहीं हमें लगता है आपके बिजनेस में लॉस ही होगा, तो उस केस के अंदर आपको बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। और लास्ट पावर दी गई है हमारे कानून को बेटा, लास्ट पावर दी गई है कि अगर कोर्ट को लगता है जस्ट एंड इक्विटेबल, ये वर्ड आप याद कर लेना, जस्ट एंड इक्विटेबल बहुत बार पेपर में आ चुका है। जस्ट एंड इक्विटेबल का मतलब होता है कोर्ट को लगता है कि बिजनेस बंद होना चाहिए विदाउट एनी रीजन, कोर्ट आपके घर नोटिस भेज देगा कि हमें लगता है कि आपका बिजनेस बंद होना चाहिए, फिर आप उनको बोलो क्या रीजन है, क्या रीजन है, कोर्ट के पास पावर है कि वो आपका बिजनेस बंद कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया किस तरह से हमें ये करना है। और अब हम क्या करते हैं, वापस आते हैं अपनी स्क्रीन पे। बेटा मैंने आपके साथ अभी जितनी भी बातें करी हैं उसमें मैंने आपको बहुत सारा थ्योरी का पोर्शन कराया है, और मुझे ये बात अच्छी लगी कि एट प्रेजेंट हमारे पास 72 स्टूडेंट्स हैं। इट मींस फर्स्ट क्लास में हमारे पास 75 थे और अब हैं 72। अच्छा है बेटा, क्लास में सारे बच्चे अटेंटिव हैं और समझ भी रहे हैं इस चैप्टर के बारे में। तो ये मैंने आपको क्या बता दिए, रीजंस बता दिए। मैं आपको पहले बता दूं, पेपर में जो थ्योरी आएगी, थ्योरी आएगी 1 मार्कर। 1 मार्कर के अंदर मैंने आपको अभी पहला क्वेश्चन पता है क्या बताया है, मैंने बताया है मोड्स या रीजंस ऑफ डिसोल्यूशन, ये मैंने पहला बता दिया आपको। इसमें कोई भी अभी सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, मगर याद रखना कोर्ट वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सर कोर्ट कब आता है बीच में। तो मैं आपको बुक का पेज नंबर बता दूंगा थ्योरी के लिए। अभी एक और क्वेश्चन हम इसमें पढ़ेंगे। अब मैं आ रहा हूं आपके साथ प्रैक्टिकल पार्ट पे। दोबारा से आते हैं दोस्तों प्रैक्टिकल पार्ट पे। क्या है सर वो प्रैक्टिकल पार्ट? बेटे माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा था कि सर आपने अभी हमें ये बताया था प्रैक्टिकली, थोड़ा सा थ्योरी करने के बाद प्रैक्टिकल चलते हैं। सर आपने कहा जब बिजनेस बंद होता है, तो बिजनेस बंद होता है तो उसके अंदर जो हमारा पहला स्टेप था, सर स्टेप 1 ये था बेटा कोर्ट के पास अथॉरिटी होती है कि आपका बिजनेस, कानून के पास लास्ट पावर है, अगर कानून चाहेगा तो आपका बिजनेस बंद करा सकता है। रीजन ऑफ कोर्स उसको देने पड़ते हैं, बट आप ये नहीं बोलोगे कि ये रीजन जेन्युइन नहीं है, तो कोर्ट चाहे तो बंद करा सकती है। स्टेप 1 क्या था, आपने एक रूम लिया था और उस रूम के अंदर हमारा पहला स्टेप था, आपने इस बड़े से रूम के अंदर अपनी सारी की सारी असेट्स क्या कर दी थी, ट्रांसफर। याद रखना मैं अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आने जा रहा हूं। इस रूम में असेट्स ट्रांसफर करी थी। बच्चे कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी। क्या आ रही है दोस्तों आवाज मेरी? आ रही है सर, बच्चे कह रहे हैं आ रही है। एक दो बच्चे कहते हैं सर आवाज नहीं आ रही, बाकी सब बच्चे आ रही है। चलो हाँ आवाज तो आ रही है। हाँ जी, दूसरा स्टेप था दोस्तों, बस मैं समझ गया आ रही है बेटा, सबने बता दिया आ रही है, वापस आओ कॉपी पे आओ। फिर हम लायबिलिटीज को भी क्या करते हैं, ट्रांसफर। ये मेरा पहला स्टेप है, मैं बार बार फोकस कर रहा हूं बिकॉज ये अकाउंट्स में यही आना है। और फिर इस रूम में लगा दिया जाता है सील लॉक। सेकेंड स्टेप क्या होता है, का एजेंट आता है ऑक्शन करने के लिए। देखते जाओ धीरे धीरे चैप्टर आगे चलता जाएगा। और ऑक्शन करने का मतलब क्या होता है, आपकी सारी की सारी असेट्स क्या करी जाती हैं, बेची जाती हैं, सोल्ड की जाती हैं। जल्दी बताओ, मैंने इसका एक टेक्निकल वर्ड का नाम बताया था, सोल्ड को क्या बोलते हैं, अब आप बताओ बेटा। बेचने को अकाउंट्स में क्या बोलते हैं? नंदनी का आंसर आ गया, वेरी गुड। प्रिया, सौरभ, ऑक्शन नहीं बेटा, बिडिंग नहीं कहते, बिडिंग नहीं बेटा, बेचने को क्या कहते हैं, बेचने को। हाँ अब बच्चों ने, बहुत बच्चों ने बता दिया, वेरी गुड। इसको बोलते हैं रियलाइज्ड। बेटा रियलाइजेशन नहीं कहते, इसे क्या बोलते हैं, रियलाइज्ड।
असेट्स क्या हो रही हैं, बिक रही हैं। उसके बाद असेट्स बेचोगे और फिर आप एक एक करके अपनी सारी लाइबिलिटीज को क्या करोगे, पे ऑफ करोगे। और थर्ड स्टेप, सर जो भी पैसा बचा उसके बाद आप किसकी पेमेंट करोगे? बेटा आप पेमेंट करोगे उस कोर्ट के एजेंट की, कोर्ट का जो एजेंट अपॉइंट हुआ था उसकी सैलरी पे करोगे। बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आएंगे, मैं हर क्वेश्चन का भी आंसर दूंगा। और फोर्थ स्टेप, सर लास्ट में सब कुछ देने के बाद अगर प्रॉफिट बचा या लॉस हुआ, ये पार्टनर्स बांट लेंगे। किस रेशियो में बांट लेंगे? ओल्ड रेशियो में। अब मैं क्वेश्चंस के आंसर देता हूं। बेटा हमेशा ओल्ड रेशियो में बटेगा, इस चैप्टर में न्यू रेशियो का कॉन्सेप्ट है नहीं। कुछ क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। क्या सर इस चैप्टर के अंदर बैलेंस शीट बनेगी? बेटा आप खुद सोचो, बैलेंस शीट में क्या आती है? बैलेंस शीट में असेट आती हैं और लायबिलिटी आती हैं। एक एक आंसर दूंगा मैं। जब सारी की सारी असेट बिक गई, लायबिलिटी पे कर दी, तो बेटा आपके पास कुछ बचा ही नहीं, यानी इस चैप्टर में बैलेंस शीट नहीं बनेगी। तो बैलेंस शीट की जगह बनेगा क्या? बेटा बैलेंस शीट की जगह बनेगा आपका कैश अकाउंट। सर जैसे बैलेंस शीट टैली होती है, इस चैप्टर के अंदर आपका कैश अकाउंट टैली होना चाहिए। बेटा बराबर आना चाहिए कैश अकाउंट। ठीक है सर, एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया। दूसरे क्वेश्चन का आंसर, बेटा मैं बहुत खतरनाक डाउट पूछूंगा बीच बीच में, आप बहुत ध्यान से अटेंटिव रहना। सर आपने कहा हम कोर्ट के एजेंट की सैलरी पे करते हैं। सर कोड तो तब आता है, अभी अभी आपने थ्योरी में बताया, हमारे पास दो पॉइंट थे। क्या क्या पॉइंट थे मैं आपको बता देता हूँ। इस पॉइंट के ऊपर बेटा डिस्कशन। कुछ बच्चे सोचेंगे हाँ सर ये वाला पॉइंट तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं। बेटा मैंने आपको बताया था जब बिजनेस बंद होता है तो या तो कोर्ट की इंटरवेंशन होती है, कोर्ट बंद कराता है, या सर कोर्ट की इंटरवेंशन नहीं होती, पार्टनर्स खुद बंद कराते हैं। सर अगर कोर्ट बंद कराता है तो ऑफ कोर्स कोर्ट अपना एक एजेंट भेजेगा। वो एजेंट क्या काम करेगा? सारी असेट बेचेगा, लायबिलिटी पे करेगा और उसके बदले उसे क्या मिलेगी? सैलरी। मगर सर अगर आपने आउट ऑफ कोर्ट मैटर सुलझा लिया, पार्टनर्स ने अपने घर ही घर में बिजनेस को बंद कर दिया, कोर्ट की जरूरत ही नहीं पड़ी, सर उस केस में क्या कोर्ट का एजेंट आएगा? सो आंसर इज नो। बेटा अब सर अगर आपने ये काम खुद ही कर लिया, खुद ही का मतलब है कोई ना कोई पार्टनर करेगा, कोई ना कोई क्या करेगा, ये काम पार्टनर अपने आप खुद ही कर लेगा। और बेटा अगर पार्टनर करेगा, कोई भी जो पार्टनर करेगा, वो पार्टनर पता है क्या मांगेगा? वो कहेगा मैं फ्री में क्यों करूं काम। हाँ, पार्टनर बोलेगा मैं फ्री में क्यों करूं काम, तो मैं भी क्या लूंगा? सैलरी लूंगा। इट मींस अगर कोर्ट बंद कराता है बिजनेस तो कोर्ट का एजेंट पैसे मांगेगा। अगर कोर्ट बंद नहीं कराता, पार्टनर्स खुद बंद कराते हैं, तो बेटा जो पार्टनर बंद कराएगा वो क्या मांगेगा? फ्री में दोस्तों कोई काम नहीं करता, वो क्या मांगेगा? सैलरी मांगेगा। तो यहां तक बात हमें इतनी पॉइंट क्लियर हो गई। इट मींस सर कोर्ट कराए या पार्टनर कराए, पैसे तो आपको देने देने पड़ेंगे। बेटा बिल्कुल सैलरी अलग मिलेगी, ये तो काम करने की मिल रही है। क्या इस पार्टनर को बाद में प्रॉफिट भी मिलेगा? यस। बेटा प्रॉफिट अलग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अभी तो सैलरी मिलेगी मिलेगी। अच्छा सर यहां तक बात हमें समझ आ गई है। सर कुछ टेक्निकल सी बात बताओ जो हमें अकाउंट्स में काम आए। बेटा कोर्ट का एजेंट हो या पार्टनर की सैलरी हो, इसको हम अकाउंट्स में पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रियलाइजेशन। रियलाइजेशन के ऊपर खर्चा हो रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूं,
आप तो बच्चों हो, अभी बच्चे हैं सारे के सारे, छोटे बच्चे हो, नादान हो आप अपने स्कूल टीचर से भी पूछ सकते हो। सबसे टेक्निकल टॉपिक यही है। टीचर्स बोलते हैं कि सर ये एक्सपेंसेस हमें समझ नहीं आ रहे, डाउट्स हैं। मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि एक एक चीज मुश्किल हो जाएगी, इसलिए बहुत आराम से चलो। याद रखना खर्चे का मतलब क्या है, कोड एजेंट सैलरी या पार्टनर की सैलरी, किस काम की। बेटा ये काम क्या कर रहे हैं, ये वही काम कर रहे हैं, असेट बेच रहे हैं और लायबिलिटी पे कर रहे हैं, उसके बदले पैसा मांग रहे हैं, तो आपके लिए क्या हो गया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, 1 मार्क का ये भी आएगा आपके लिए। अच्छा सर हम वापस आते हैं। तो मैंने आपको ये वाला पॉइंट करा दिया कि कोड का एजेंट की सैलरी होती है, मैंने ये भी करा दिया कि सर ओल्ड रेशियो में बांटते हैं, मैंने ये भी करा दिया बैलेंस शीट की जगह क्या बनता है, कैश अकाउंट। सर और ऊपर चलते हैं, पॉइंट नंबर 2। सर आप कह रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी है। दोस्तों ये सेक्शन आपको याद रखना पड़ेगा, एमसीक्यू में 200% बोल रहा हूं, सेक्शन 48 जरूर पूछेंगे आपसे। तो मैंने आपको थ्योरी साथ साथ बता रहा हूं, सेक्शन 48 में क्या पूछेंगे। चलो बेटा परफॉर्मेंस अच्छा है बच्चों का, स्टूडेंट्स बढ़ के 76 हो गए, इसका मतलब मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, पहले कम हो गए थे, पहली वाली क्लास में सर खराब पढ़ाया था आपने। ओके, सेक्शन 48 क्या कहता है, कहता है लाइबिलिटीज की पेमेंट करनी है। ये बताओ, लाइबिलिटीज लिखा है यहाँ पे, सबकी पेमेंट करनी है, ये बताओ पहले किसकी करोगे, उसके बाद किसकी करोगे, उसके बाद किसकी करोगे, क्वेश्चन ये है सबसे पहले किसकी पेमेंट करोगे। हाँ, सेक्शन 48 क्या कहता है, क्वेश्चन समझे दोस्तों। लाइबिलिटी, बेटा मैं आपको ये समझाना चाहता हूं ये कहना क्या चाह रहे हैं। दोस्तों ये इंस्टीट्यूट है, ये एक इंस्टीट्यूट है जो क्या हो गया है, बंद हो गया है, क्लोज हो गया है। बेटा इस इंस्टीट्यूट में यहाँ पे रोड पे लाइन लगी हुई है, पता है लाइन किसकी लगी हुई है, लाइबिलिटीज वालों की, जिन्होंने पैसा उधार दिया है। ये लो, ये चुन्नू हो गया, ये मुन्नू हो गया, और ये चुन्नू मुन्नू दोनों हो गए, ये बेटा लाइन लगी हुई है चुन्नू मुन्नू की। ये क्यों खड़े हुए हैं, ये सब इधर देख रहे हैं, ये क्यों इधर देख रहे हैं, क्योंकि बिजनेस हो गया बंद और ये खड़े हैं पैसा मांगने के लिए। कानून कहता है पहले किसे मिलेगा, पहले पैसे चुन्नू को मिलेंगे या मुन्नू को मिलेंगे या किसी और को, कालू पप्पू को मिलेंगे। पैसा चाहिए बेटा, इनको पैसा चाहिए, तो इसके लिए लड़ाई होगी, पहला किसे मिलेगा। इसके लिए कानून ने बनाया एक सेक्शन, सेक्शन 48। कानून ने कहा इस कानून में हम बताएंगे पहले किसे मिलेंगे पैसे। तो क्वेश्चन ये है लाइबिलिटीज के अंदर पेमेंट किसको करोगे, कौन बताएगा, ये वाला सेक्शन बताएगा। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं ये सेक्शन क्या कहता है। बच्चे कह रहे हैं सर जो पहले आएगा उसको पहले मिलेंगे पैसे, बेटा ऐसा नहीं होता। बेटा जो बाद में आएगा मगर अगर गन लेके आ रहा है, हाँ गन लेके आ रहा है, तो बेटा पैसा उसको देना पड़ेगा। इसलिए बीच में कौन आया, कानून आया। और कानून क्या कहता है मैं आपको बता रहा हूं, मैं इस टाइम आपको पढ़ाने जा रहा हूं सेक्शन 48। धीरे धीरे करके हमारे सारे पॉइंट्स खत्म होते जा रहे हैं, बस बेटा बेस तैयार हो गया तो आपको चैप्टर लगेगा इजी। हाँ जो सबसे ज्यादा बड़ा है उसको दे दो पैसे, गन वाली बात सुन के मजा आ गया। हाँ, सेक्शन 48 ये कहता है सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, कहता है अकाउंट्स को सेटल कैसे करोगे। इट मींस ये पता है क्या बोल रहा है, कहता है जब लाइबिलिटीज की पेमेंट करोगे तो सबसे पहले किसे करोगे, बेटा ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप पे करोगे
थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब होता है आउटसाइडर्स। सर ये क्या बता दिया आपने, मैं भी आपको बताऊंगा आउटसाइडर्स कौन होते हैं। जैसे एग्जांपल, आउटसाइडर्स बेटा दो दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं घर वाले और एक होते हैं बाहर वाले। अगर मैं घर वालों की बात करूं तो दोस्तों घर वाले होते हैं पार्टनर। बाहर वाले सर कौन होते हैं, जैसे क्रेडिटर्स हो गए, ये बाहर वाले हैं। बिल्स पेबल, ये सब बाहर वाले हैं। लायबिलिटी की बात हो रही है, आपने किसी बैंक से लोन ले रखा है बेटा, बैंक भी बाहर वाले हैं। कोई आउटस्टैंडिंग रेंट है, कोई एक्सपेंस है जो आपने पैसा नहीं दिया, जैसे मैंने आपको बताया था इंस्टीट्यूट का रेंट हम नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे, बिकॉज हम वहां जाते ही नहीं है। तो वो लैंडलॉर्ड पैसे मांगने के लिए बाहर खड़ा रहता है, तो वो कौन है, आउटसाइडर। तो उसे क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सारे ये सब पैसे बाहर वाले हैं एटसेट्रा। कोई भी बाहर वाला है तो सबसे पहले उसको पेमेंट करनी है। फिर सेकंड पॉइंट, अब कहते हैं घर वालों। घर वाले कौन है सर, घर वाले हैं पार्टनर्स। दो ही लोग होते हैं, एक होते हैं बाहर वाले और एक होते हैं घर वाले। सबसे पहले किसको दोगे, बाहर वालों को, फिर किसको दोगे, घर वालों को। सर ये आपने दो दो बार क्यों लिखे हैं घर वाले, बेटा एक होते हैं पार्टनर्स का लोन। किसका लोन, पार्टनर का लोन। और एक होती है पार्टनर की कैपिटल। ये सारी की सारी चीजें पता है आपको कहाँ मिलेंगी, बेटा गलत मत कर देना, ये कहाँ मिलेंगी आपको, लायबिलिटी साइड में सब कुछ मिलेगा। लायबिलिटी में कैपिटल मिलेगा, पार्टनर का लोन मिलेगा और बाहर वाले मिलेंगे। तो पेमेंट सबसे पहले करोगे बाहर वालों की, बाहर वालों को टाटा बाय बाय करो, कहो जाओ। फिर घर वालों की बात आ गई, घर में भी पहले किसको, लोन को, और लास्ट में किसको दोगे, कैपिटल को दोगे। क्या आपको बात समझ आती है यहाँ पे, यस। लो मेरी एक बात बताओ, ये पेमेंट करने के तरीके हैं, और जो लास्ट में बच जाता है वो आपको पता है बेटा प्रॉफिट और लॉस होगा। मैं उसकी बात लिख नहीं रहा, मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा अब आपसे इसके प्रैक्टिकली। पहले एक आपसे यहाँ पे बात करते हैं। अच्छा सर ये कहना चाहते हो कि बिजनेस में अगर पैसा बचता है तो सबसे पहले बाहर वालों को दोगे, फिर पार्टनर्स के लोन को दोगे और फिर पार्टनर्स के कैपिटल को दोगे। हाँ जी, मेरी अब बात सुनेंगे एक ध्यान से। बेटा एक बिजनेस है, अब मैं क्लास क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं इसलिए मैं ज्यादा कहानियां नहीं बताऊंगा। इस बिजनेस में दो मालिक हैं, एक मैं हूं। हाँ नाम नहीं लेंगे बेटा बिजनेस का। एक और है, मान लेते हैं किसको मान लें, हम मान लेते हैं एक पार्टनर है ए। पी ले लेते हैं, पी, पी का मतलब हो गया पप्पू। तो एक मैं हो गया पार्टनर और एक हो गया पप्पू, ये हम दोनों ने मिलके क्या करा, बिजनेस स्टार्ट किया। बेटा जब बिजनेस स्टार्ट होती है तो सबसे पहले लगाई जाती है कैपिटल। आप समझना बात को, मैंने कैपिटल लगाई 1 लाख रुपए, पप्पू ने भी कैपिटल लगाई 1 लाख रुपए। बिजनेस में और पैसे की जरूरत थी, पप्पू मेरे पास आया और बोल रहा है, कह रहा है बिजनेस में और पैसे की जरूरत है, और पैसा लगाना है। मैंने कहा लगाओ और पैसा लगाओ, कितने और लगाने हैं, कह रहा 80,000 रुपए और लगाने हैं। तो मैंने कहा 80,000 का मतलब है 40,000 आप लगाओगे, 40,000 मैं लगाऊंगा। कह रहे हाँ बिल्कुल सही, 40,000 मैं लगाएंगे, 40,000। मैंने कहा ये जो 40,000 रुपए लगाते हैं ये क्या है, तो पप्पू ने कहा, मिस्टर पप्पू ने कहा, हाँ मिस्टर है ये, मिस्टर पप्पू कहते हैं दिस इज कॉल्ड एडिशनल कैपिटल। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा ये जो मैं 40,000 रुपए दे रहा हूं ये मैं एज अ लोन दे रहा हूं। पप्पू कहता है ये क्या बात हुई, मैंने कहा इससे क्या मतलब, 40,000 रुपए कैश मैं भी दे रहा हूं आप भी दे रहे हो, आप कैपिटल के रूप में दे रहे हो, मैं लोन के रूप में दे रहा हूं। पप्पू ने थोड़ी देर सर खुजलाया और कह रहा कि चलो ठीक है, जैसे आपने बोला, तो ये मेरा लोन हो गया और ये इनकी हो गई कैपिटल। अब
थोड़े टाइम बाद बिजनेस, आप सब बच्चों को पता है, बिजनेस को कर दिया गया बंद, बिजनेस कर दिया गया बंद। बेटा मेरा आपसे क्वेश्चन है, हमारे यहाँ पे कोई भी बाहर वाले क्रेडिटर्स नहीं थे, सबसे पहले मैं किसको पे करूंगा? बेटा बिजनेस किसको पे करेगा? मुझे पे करेगा, पप्पू को पे करेगा, कैपिटल पे करेगा या लोन पे करेगा? बेटा सबसे पहले वरुण सर की लोन की पेमेंट होगी। हाँ, पार्टनर के लोन की पेमेंट होगी, बिकॉज क्रेडिटर्स नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, बाहर वाले क्रेडिटर्स नहीं है, इसलिए सबसे पहले लोन की पेमेंट होगी 40,000। अब जाके पप्पू को समझ आया कि लोन देने से क्या फायदा होता है। बेटा कौन सा सेक्शन है? 48। लोन देने का फायदा ये है, पहले पैसे आपको मिलेंगे। अब किसको मिलेंगे? कैपिटल वालों को मिलेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल। और सर कैपिटल दो दो थी, मेरी भी थी, पप्पू की भी थी। ध्यान से देखना, मेरी कैपिटल थी 1 लाख, पप्पू की कैपिटल थी, टोटल कैपिटल पप्पू की कितनी थी? 1,40,000। सर पहले किसे मिलेगा? हाँ बेटा इंटरेस्ट विंटरेस्ट सब मिलेगा। सर इसमें पहले किसे मिलेगा? दोस्तों इनकी रेशो में मिलेगा। क्या रेशो है ये? 10:14। इतना टेक्निकली आपको जाना नहीं, मैं बस आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, पहले पैसे किसे मिलते हैं? लोन को। यानी याद रखना है आपने, जब भी दोस्तों बिजनेस करो, आप कॉमर्स के बच्चे हो, कुछ बच्चे कह रहे हैं हमें सीए भी करनी है। बेटा सीए कर रहे हो, बिजनेस करना है, तो हमेशा याद रखना है सबसे पहले लोन, कोशिश करा करो बिजनेस में लोन देने की। लोन देने से आपको बिजनेस अगर बंद होता है तो पहला पैसा मिलेगा, कैपिटल वालों को बाद में मिलेगा पैसा। मैं अब आपके साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ, देखते हैं कौन सा बच्चा इसका करेक्ट आंसर देगा। आओ जरा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। हाँ सर, अब बेटा खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आपके साथ। ये लो स्क्रीन पे आपके सामने आ गया है पहला क्वेश्चन। कहाँ गया सर क्वेश्चन? ये रहा। खत्म सर, ये भी बातें सारी खत्म हो गई। हम यहाँ पे इसको स्लाइड, हाँ जी ये मैंने आपको करा दिया था। और पॉइंट नंबर 4, बेटा इसके साथ ये वाला भी पॉइंट हमारा खत्म हो जाएगा और धीरे धीरे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ मुड़ रहे हैं। मेरे ख्याल से थर्ड थर्ड अब हमारी जो क्लास होगी उसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपके ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। आप सब बच्चों को क्लियर है? सेटलमेंट ऑफ अकाउंट सेक्शन 48, ये याद रखना है दोस्तों सेक्शन। ये वाला पढ़ेंगे हम, नीचे वाला 10 मिनट्स लेफ्ट। हाँ जी, बस ये वाला पॉइंट बेटा मुझे खत्म कराना है 10 मिनट्स में। नीचे वाला पढ़ेंगे ध्यान से, एप्लीकेशन ऑफ असेट्स। ये क्या कह रहे हैं सर? आराम से जरा देखते हैं। मैं आपको एक बार रीड कर देता हूं, इसके अंदर मैं आपके साथ पढ़ रहा हूं। ये एप्लीकेशन ऑफ असेट्स कह रहे हैं सबसे पहले किसको पे करोगे? सबसे पहले करोगे थर्ड पार्टी को, बाहर वाले को, फिर करोगे पार्टनर के लोन को, और फिर करोगे पार्टनर की कैपिटल को। ये आपकी प्रेफरेंसेस हैं। सबसे पहले किसको करोगे? बाहर वालों को। याद रखना सर, बाहर वाले कौन होते हैं? पार्टनर्स को छोड़कर। फिर करोगे पार्टनर के लोन को, और लास्ट में करोगे पार्टनर की कैपिटल में। उसके बाद भी अगर कुछ बच गया, अगर बैलेंस बच जाता है, तो आप पार्टनर्स में बांट लेना। एक खतरनाक क्वेश्चन दोस्तों बच्चों का, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। कोर्ट का जो एजेंट था उसको कब पेमेंट करोगे? बेटा सोच के बताना, कोर्ट का एजेंट पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे? बताओ जरा मुझे आंसर।
फर्स्ट नंबर पे प्रियांश ज्योति कह रहे हैं फर्स्ट नंबर पे, लक्की भी कह रहा है हाँ कोर्ट का एजेंट बेटा थर्ड नंबर पे नहीं आएगा। हाँ कनिष्का कह रही है थर्ड पार्टी है, वेरी गुड, फर्स्ट नंबर पे आएगा। रिद्धि जैन का भी आंसर सही है, रिचा का, काजल का, मेघा ने भी आंसर दिया है, वेरी गुड। चलो फर्स्ट नंबर पे आएगा कोर्ट का एजेंट। अब आपके लिए क्वेश्चन नेक्स्ट, अभी देखते हैं सर कितना बच्चों को समझ आया है। अभी तो आप बहुत सही सही बता रहे हो। हम आते हैं क्वेश्चन पे। ये लो दोस्तों, ये आपका पहला क्वेश्चन है। मैं चाहूंगा आप सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें। पढ़ते हैं क्या लिखा है, आराम से पढ़ते हैं पहले। कह रहे हैं फर्म में 3 पार्टनर हैं और वाई कह रहा है कि वाई का जो लोन है, बेटा किसका लोन है ये, वाई का लोन कितना है, 25,000। वाई कहता है शुड बी पेड, वाई कहता है मेरा लोन पे करोगे बिफोर, किससे बिफोर, बिफोर कैपिटल ऑफ पार्टनर्स। बट एक्स एंड जेड डिमांड दैट कैपिटल शुड बी पेड, एक्स और जेड कहते हैं नहीं पहले कैपिटल की पेमेंट करो और बाद में वाई की लोन। कहते हैं हु इज करेक्ट, कौन करेक्ट है, बच्चे कह रहे हैं वाई इज करेक्ट। ये देखो क्या खतरनाक आंसर आ रहे हैं बच्चे का, बेटे वाई का लोन है, पार्टनर का लोन है। अब पहला क्वेश्चन बेटा आसान इसलिए दिया है क्योंकि आप बच्चे थोड़ा खुश हो जाओ, आपकी खुशी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हाँ लोन को फर्स्ट पेमेंट करेंगे। चलो ये तो आपने सब बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही दिया है और मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। हाँ बच्चे खुश हो गए, कह रहे सर आसान क्वेश्चन आता है तो हम खुश हो जाते हैं। ये लो बेटा पेपर में आंसर कैसे लिखना, 1 मार्कर क्वेश्चन आप कैसे लिखोगे ध्यान से। आप लिखोगे वाई इज करेक्ट, बेटा लिखने का तरीका देख लो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48, आप बच्चों ने याद किया था 48 सेक्शन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, आपको बताना पड़ेगा पार्टनर लोन इज पेड बिफोर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, आपको रीजन देना पड़ेगा और उसके बाद लिख देना हेंस। बच्चे कहते हैं सर कैसी प्रेजेंटेशन होती है, तो बच्चों ऐसी प्रेजेंटेशन होगी 1 मार्कर के लिए। हेंस वाई लोन मस्ट बी पेड बिफोर पार्टनर्स कैपिटल। आपको सेक्शन की रेफरेंस देनी है, रीजन देना है और फिर बताना है कौन सही है। अब आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटा क्रॉस योर फिंगर्स, भगवान का नाम लो। ये एक बीच में क्या आने लग गया है, पता नहीं बेटा क्या आ रहा है, कोई नहीं एडजस्ट कर लेते हैं इसको, क्या लिखा हुआ है। भगवान का नाम ले लो बच्चों। हाँ सर ले रहे हैं, भगवान का नाम ही ले रहे हैं। हाँ कह रहे हैं सर ये तो मुश्किल क्वेश्चन आ गया, आप तो सीरियस हो गए क्या, हम आपको हमारी खुशी की चिंता नहीं है। एक वाई है, वाई ने दिया हुआ है लोन, बेटा एक है मिसेस, बेटा मिसेस दी हुई, मिसेस एक्स लोन। हाँ बेटा एक मिसेस एक्स लोन है, इस बात को बहुत ध्यान से समझो। पार्टनर बेटा एक्स है मगर लोन उसकी वाइफ ने दिया हुआ है। हाँ बच्चे कह रहे हैं बेटा ध्यान से, बट एक्स अनदर पार्टनर डिमांड्स, एक्स कहता है मिसेस एक्स लोन की पेमेंट पहले करो। बच्चे कह रहे हैं सर एक्स तो बोलेगा ही वाइफ की पेमेंट पहले करो, उसको घर भी तो जाना है। कितने समझदार बच्चे हैं, अभी से ही समझ चुके हैं कि वाइफ की बात सर माथे। कह रहे हैं सर पहले वाइफ की पेमेंट करो, घर कैसे जाऊंगा। हाँ वेरी गुड बेटा। बेटा मेन बात ये है मिसेस जो है, मिसेस पे मैंने फोकस करा है, मिसेस आउटसाइडर है, मिसेस पार्टनर नहीं है, मिसेस कौन है, आउटसाइडर। और आउटसाइडर की पेमेंट पहले करते हैं, इट मींस ऐसा नहीं है कि वो एक्स की वाइफ है, वो आउटसाइडर है तो पहली पेमेंट करेंगे आउटसाइडर की। सारे बच्चों ने आंसर सही दिया है एकदम, वेरी गुड। मैं आता हूं, बस मुझे यही समझाना था दोस्तों, एक्स इज करेक्ट। हाँ एक्स बिल्कुल सही, एक्स करेक्ट है, क्यों करेक्ट है, क्योंकि वो अपनी वाइफ की बात मान रहा है।
बच्चे कह रहे हैं इसलिए करेक्ट है क्योंकि वो अपनी वाइफ की बात मान रहा है। क्वेश्चन हो गया खत्म। एक्स करेक्ट था अकॉर्डिंग टू सेक्शन दिस। थर्ड पार्टी, लो इन्होंने लिख भी दिया है। एक्स, मिसिज एक्स कौन है? थर्ड पार्टी है, इसलिए उसकी पेमेंट पहले होगी, बिफोर पेमेंट ऑफ, किससे पहले? पार्टनर लोन। बेटा ये सेक्शन 48 आपका 1 मार्कर क्वेश्चन यहाँ भी खत्म हो गया। तो इस चीज को भी हम एंड करते हैं जरा। मैंने आपको मेजर मेजर चीजें बता दी हैं, बस अब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे आएंगे और एकदम बस चैप्टर खत्म। बहुत बढ़िया लग रहा है आप सब बच्चे कंटिन्यूअसली बेटा क्लास ले रहे हो। हाँ, अभी 72 स्टूडेंट्स हैं नॉन स्टॉप, वही बच्चे कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा जिनको पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है। अब एक और क्लास लेंगे और उसके बाद हम और आगे चलेंगे। अभी हमारे पास लास्ट मिनट है बेटा, मैं आपको लास्ट मिनट में कुछ सीए वाली बातें भी बता दूं। बेटा आपका जो कानून है 12th में तो यही चलेगा, सेक्शन 48, बट मैं आपको बता दूं जब आप हायर स्टडीज करोगे, बच्चे कह रहे हैं सर इस बार प्लीज 15 मिनट का ब्रेक दे देना, मजा आ रहा है। बेटा ब्रेक को एक्सटेंड मत करो, ब्रेक 10 मिनट्स का ही रखेंगे, है ना। वो 10 मिनट्स में आप ज्वाइन करते हो, 2-3 मिनट्स वैसे ही लग जाते हैं बच्चों को आने में, अपने आप 12-13 मिनट्स हो जाते हैं। तो 10 मिनट्स का ब्रेक है। और मुझे क्या बताना था बेटा, हमारा जो कानून है ना, ये जो हमारा सेक्शन 48 है, ये कौन सा कानून है? पार्टनरशिप एक्ट 19। मैं आपको जो बात बता रहा हूँ सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, कभी भी आप उसका यूज मत करना 12th क्लास में। बेटा इन सब पेमेंट से पहले, इन सब पेमेंट से पहले एक और पेमेंट होती है, और वो गवर्नमेंट पता है किसकी पेमेंट करती है? गवर्नमेंट कहती है जो गरीब लोग हैं, जो आपके बिजनेस में वर्कर्स हैं, उनकी पेमेंट करो। तो सबसे पहले पेमेंट किसकी होती है? गरीब लोगों की, वर्कर्स की, क्योंकि आपका बिजनेस बंद हो रहा है। अगर कोई उनकी सैलरी बची है तो दे दो। और गवर्नमेंट कहती है हम भी सबसे ज्यादा गरीब हैं, तो गवर्नमेंट कहती है हमारे भी पैसे दे दो। यानी अगर कोई गवर्नमेंट का टैक्स आपने नहीं दिया तो पहले टैक्स दो, गवर्नमेंट का इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दिया तो पहले बिल दो, और फिर गरीब लोगों की सैलरी दो, और फिर अपनी 12th क्लास में आना। मैंने सिर्फ आपको ये नॉलेज के लिए बताया है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट मीटिंग के अंदर। थैंक यू सो मच। गवर्नमेंट चालाक है, बच्चे कह। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब आप हम करेंगे आपके साथ एकदम प्योर प्रैक्टिकल डिस्कशन। तो अभी जो भी अभी तक मैंने आपको डिस्कस किया था उसके अंदर हमने सारी बात आपसे बेस तैयार किया था, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल बेस तैयार हो गया। अब हम आएंगे हाउ टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो पेपर में जो क्वेश्चन आएगा सर, अब वो जो क्वेश्चन आएगा उसकी वेटेज आइदर 4 मार्क्स की होगी, एक क्वेश्चन आएगा बड़ा सा, या उसकी वेटेज होगी 6 मार्क्स की। मैं आपको पहले बता रहा हूं पेपर में क्वेश्चन किस लेवल पे आता है। या तो वो आपसे बोलेंगे पास जर्नल एंट्रीज, दो ही तरह से क्वेश्चंस आएंगे, आइदर टू पास जर्नल एंट्रीज, और आपसे बोलेंगे आइदर टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट का मतलब पार्टनर्स कैपिटल, कैश अकाउंट, ये सब चीजें जो आप बनाते थे। ठीक है सर, यहाँ तक बात हमें क्लियर हो गई है। मैं एक बार देखूं स्टूडेंट्स कितने आ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स और धीरे धीरे करके इसमें ऐड हो रहे हैं। बेटा चैप्टर चल रहा था हमारा डिसोल्यूशन, और डिसोल्यूशन के अंदर आप ध्यान से देखो आपकी स्क्रीन पे सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। 5 भी हो गया, 4 भी, 3 भी, और 2 भी हो गया। 2 में मैंने आपको बता दिया हाउ टू सेटल द लाइबिलिटीज, क्या उनका सीक्वेंस ऑर्डर है, प्रायोरिटीज है, तो उसके बेस पे मैंने आपको ये भी बता दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी सर ये रूम। सर ये जो रूम है जिसमें आपने लॉक लगाया था, जिसमें आपने सारी असेट क्या करी थी? ट्रांसफर, लाइबिलिटीज भी क्या करी थी? ट्रांसफर। सर इस रूम का कोई खतरनाक सा नाम बताओ तो थोड़ा मजा भी आए पढ़ने में।
बेटा इस रूम का नाम है रियलाइजेशन, यानी इस चैप्टर में बस एक ये ही अकाउंट है जो आपको परेशान करेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ, रेड हाउस बच्चे कह रहे हैं वेरी गुड। रियलाइजेशन अकाउंट बेटा एक ऐसा रूम है जहां पे असेट ट्रांसफर होंगी, लायबिलिटी ट्रांसफर होंगी, और इस अकाउंट को क्या बोला जाएगा, रियलाइजेशन। इससे एक बात क्लियर हो गई। अगर मैं बात करूं लेजर की, तो बेटा अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें एक बात क्या क्लियर हुई, सर इस चैप्टर में आपको 4 अकाउंट्स बनाने हैं। पहला अकाउंट, सर पहला अकाउंट बनाना है आपको रियलाइजेशन अकाउंट, यानी रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, वो रूम है जिस रूम के अंदर आप असेट ट्रांसफर करोगे, लायबिलिटी ट्रांसफर करोगे। दूसरा पता है आपको लेजर कौन सा बनाना है, वही लेजर जो आप इतने सालों से बनाते आ रहे हो। बचपन बीत गया हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते बनाते, वो ही बनाना है दोबारा से। सर इसमें नया क्या है, बेटा नया ये है, इसमें आपको अलग से क्या बनाना पड़ेगा, पार्टनर का लोन अकाउंट। अच्छा सर इसमें हम लोन अकाउंट बनाना सीखेंगे, हाँ जी। कौन सा लोन, बच्चा कह रहा है सर कौन सा लोन, बेटा ध्यान से, लायबिलिटी वाला। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, इसलिए लायबिलिटी वाला लोन। और लास्ट में बनाना है आइदर कैश अकाउंट और क्या बनाना है, आइदर बैंक अकाउंट। तो सर ये 4 अकाउंट्स बनाने हैं, और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट अकाउंट है रियलाइजेशन। बेटा सीबीएसई को पता है कि पार्टनर्स कैपिटल आप एडमिशन चैप्टर में भी बनाते हो, रिटायरमेंट में भी बनाते हो, तो वो नहीं पूछता। उसको पता है ये सब छोटे छोटे अकाउंट हैं, लोन अकाउंट, कैश अकाउंट। तो सीबीएसई ने अपना लेवल चेंज कर दिया है, और सीबीएसई अब कोशिश करती है कि सिर्फ क्या पूछा जाए, रियलाइजेशन अकाउंट। तो ज्यादातर फोकस किस पे करना, रियलाइजेशन अकाउंट। ये 4 अकाउंट्स आपने बनाने हैं लेजर अकाउंट इस चैप्टर के अंदर। तो लेजर मैंने आपको बता दिए, और आपने क्या करना है, जर्नल एंट्रीज, बस सर कुछ नया नहीं। अब मेरा फोकस रहेगा हाउ टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा माइंड में ना क्वेश्चंस क्या क्या आने चाहिए, मैं उन सारे क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेता हूँ। वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ सर क्या क्वेश्चंस आने चाहिए। पहला क्वेश्चन, सुनते जाना बेटा, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। बच्चा कहता है सर इस रूम के अंदर सारी असेट ट्रांसफर होंगी। मैंने कहा हाँ सारी असेट होंगी। कह रहा सर सारी होंगी। मैंने कहा ये कैसी बात हुई, मैंने कहा हाँ बेटा सारी होंगी। कह रहा सर सच सच बताओ। मैंने कहा इतनी बात बता रहा है, इतना पूछ रहा है, तो मैंने कहा बता ही देता हूं। कुछ असेट ट्रांसफर नहीं होंगी। बेटा अब आपने बातों को समझना है। इस रूम में सारी की सारी यानी रियलाइजेशन अकाउंट में सारी असेट आएंगी, हाँ। कुछ असेट ट्रांसफर नहीं होंगी। कौन सी नहीं होंगी, दोस्तों दिमाग लगाओगे तो ऊपर से पता लग जाएगा। ध्यान से देखो, हम कैश अकाउंट, बेटा कैश अकाउंट अलग से बना रहा हूं। अगर अलग से बना रहा हूं तो क्या रियलाइजेशन में आएगा, नहीं आएगा। सर ऐसे तो आप बैंक भी बना रहे हो, वेरी गुड। मैंने कहा बैंक भी बना रहा हूं तो वो भी रियलाइजेशन में नहीं आएगा। सर ऐसे तो क्या पार्टनर का लोन भी नहीं आएगा, वेरी गुड। बेटा जिस जिसके आप अकाउंट बना रहे हो वो सारे अकाउंट रियलाइजेशन में नहीं जाएंगे, यानी असेट ट्रांसफर नहीं होंगी। कहां पे ट्रांसफर नहीं होंगी, उस रूम में। मैं अभी दोबारा से इन अदर वर्ड्स बताऊंगा सर ये असेट ट्रांसफर नहीं होंगी, और क्या क्या ट्रांसफर नहीं होगा। बेटा मैं वो 3 आइटम लिखने जा रहा हूं, वो 3 आइटम्स याद करो। पता है क्या थी,
एक था एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, पुरानी यादें याद करो। छोड़ आए वो चैप्टर, बच्चे कह रहे हैं छोड़ आए वो गलियां। बेटा पुरानी बातें छोड़ के नहीं आनी। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और भी कुछ होता था। P&L अकाउंट, लॉस। सर ये क्या करा रहे हो, थोड़ा सा कम समझ आ रहा है, अभी आएगा धीरे धीरे करके। ये सारी आइटम्स आपको कहाँ मिलेंगी, असेट साइड में। इन सारी आइटम्स को आपने रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना। क्यों नहीं करना, उसका रीजन क्लियर है। कैश बैंक कहाँ जाएगा, कैश बैंक में। लोन कहाँ जाएगा, लोन में। और सर ये तीनों आइटम्स कहाँ जाएंगे, बेटा याद करो, लॉस ये सब पता है कहाँ चला जाता था, याद करो। सर ये, हाँ याद आ रहा है सर, ये कैपिटल अकाउंट में चला जाता था। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। हाँ सर याद आ गया, आप कहते थे ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड कैपिटल, बैलेंस शीट की आइटम, ओल्ड रेशो। हाँ वेरी गुड। तो ये सब चीजें बेटा ट्रांसफर नहीं होंगी, पहले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। फिर बच्चा कहता है सर एक और क्वेश्चन बताओ आप, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है सर ये बताओ, इस रूम में आपने कहा था लाइबिलिटीज सारी की सारी ट्रांसफर होंगी, क्या सारी ट्रांसफर होंगी। मैंने कहा हाँ बच्चे सारी ट्रांसफर होंगी। दोबारा से पूछ रहा है, क्या सर सारी दोबारा से ट्रांसफर होंगी। मैंने कहा बेटा मैं आपको लो बता ही देता हूँ, कुछ लाइबिलिटी नॉट ट्रांसफर, कुछ लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं होंगी। रियलाइजेशन मतलब उस रूम में ट्रांसफर नहीं होंगी। सर ये कौन सी लाइबिलिटी है, जैसे मैं आपको बताऊं, बेटा लाइबिलिटी साइड में अगर आपको मिलता है पार्टनर्स कैपिटल, खुद बताओ पार्टनर कैपिटल कहाँ जाएगा, सर कैपिटल में जाएगा, तो रियलाइजेशन में थोड़ी जाएगा। हाँ बिल्कुल बेटा, बच्चों को बात समझ आ रही है। पार्टनर्स का लोन, बेटा लोन कहाँ जाएगा, लोन में जाएगा, रियलाइजेशन में थोड़ी जाएगा। और क्या कह रहे हैं सर, जितने भी हमारे रिजर्व्स होते थे, प्रॉफिट एंड लॉस होते थे, वो भी सारे कहाँ चले जाएंगे, बेटा ये चले जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। अच्छा सर इनको छोड़कर जो भी कुछ बच गया, बेटा इनको छोड़कर जो भी कुछ बच गया वो कहाँ चला जाएगा, रियलाइजेशन में। मैं आपको एक बात बता देता हूं, जब भी आप चारों अकाउंट्स बनाओ, पहले चेक करना जो चीजें यहाँ आती हैं बेटा उनको यहाँ पे डाल देना, कैश, लोन, कैपिटल की जो जो चीजें उन्हें यहाँ डाल देना। जो कहीं नहीं आएंगी, जो कहीं नहीं आएंगी वो कहाँ आएंगी, रियलाइजेशन में। एक बच्चा कह रहा है सर जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, ऊपर वाला। वेरी गुड बेटा, बच्चे ने बिल्कुल सही बताया है, जिसका कोई नहीं होता बेटा उसका ऊपर वाला होता है। और ऊपर कौन बैठा है, ऊपर बैठा है रियलाइजेशन अकाउंट। तो जो कहीं नहीं जाएगा वो कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन। आओ मैं आपसे कुछ बातें डिस्कस करता हूँ, इसी के ऊपर बेटा क्वेश्चन आना है पेपर में। सर एक बार आप क्वेश्चन बताओ कैसे आता है पेपर में, तो हमें समझ आएगा। बस आपकी प्रैक्टिकल चीजें भी खत्म, मेरे क्वेश्चंस भी इसके थ्रू सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। बस आज की क्लास में हमने कॉन्सेप्चुअल बिल्डअप कर लिया, अब हमें सिर्फ क्या करने हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। कहानी हो गई खत्म। बेटा 12th क्लास में एक बात हमेशा याद रखना, जितनी मर्जी बुक्स कर लो, ग्रेवाल सर की, डीके गोयल सर की बुक, सारी बुक्स कर लोगे, उसके बाद भी सीबीएसई का क्वेश्चन धमाकेदार आएगा। और वो धमाकेदार आप तभी समझ पाओगे जब आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और कॉन्सेप्ट्स के साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, इंग्लिश क्लियर होनी चाहिए। बच्चे सिर्फ इंग्लिश में फंसते हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको एक एक बात क्रिस्टल क्लियर हो। सर ये लायबिलिटी और असेट है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। यहाँ बहुत सारी, जैसे असेट्स में क्या लिखा है सर, यहाँ लिखा है कैश, समझना आप। यहाँ पे लिखा है मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक,
और लास्ट में लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्वेश्चन गिवन है आपको। फिर यहाँ लिखा है कैपिटल्स। बैलेंस शीट में आपको बना के दिखा रहा हूं जो क्वेश्चन में गिवन होगी। दो पार्टनर हैं एक्स और वाई, इनकी कैपिटल्स दे रखी हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ेंगे, क्रेडिटर्स। फिर लिखा है जनरल रिजर्व। फिर क्या लिखा है सर, यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, एक्स का लोन। और बैलेंस शीट आपको खत्म। ये क्वेश्चन बेटा पेपर में लिखा हुआ आएगा। नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स लिखे होंगे, अभी मैं एडजस्टमेंट्स पे नहीं जा रहा। कुछ एडजस्टमेंट लिखे होंगे, उनको अभी छोड़ देते हैं। आंसर, अब वो बोलेंगे लेजर अकाउंट्स बनाओ। बेटा वो क्या बोलेंगे आपसे, लेजर अकाउंट्स बनाओ। ध्यान से समझना, आपने फटाफट चारों लेजर बनाने हैं। एक बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा बनाना है आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूं। तीसरा बनाना है आपने पार्टनर्स लोन अकाउंट। वही चारों अकाउंट बनाने हैं जो आपको बोला गया था। और सर लास्ट में आपने बनाना है कैश अकाउंट। अब करना क्या है इसके अंदर, आप सब बच्चों को पता है। मैं यहां लिख देता हूं, डेबिट होती है ये वाली साइड, ये क्रेडिट होती है। डेबिट, डेबिट, डेबिट। ये सब बच्चे आपको पता है, क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। कुछ नहीं करना, आपने क्या करना है बेटा, पहले इसको देखना। एक, दो, तीन, पहले इसको फिल करना। इसके अलावा जो भी कूड़ा करकट बच गया, वो सारा कूड़ा करकट कहाँ डाल देना, यहाँ पे। इसलिए मैं कह रहा था जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, ऊपर वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बेटा पहले बताओ आपके अकॉर्डिंग कैपिटल अकाउंट कहाँ आने चाहिए। जल्दी अब आप सब मुझे आंसर दोगे, कैपिटल अकाउंट कहाँ आने चाहिए। इन चारों में से कहाँ आने चाहिए दोस्तों, आप हेल्प करो मेरी। कैपिटल अकाउंट कहाँ आने चाहिए बेटा, कोशिश करो, दिमाग लगाओ, अपने आप समझ आ जाएगा। कैपिटल अकाउंट सर ऑफ कोर्स कैपिटल अकाउंट में आने चाहिए। और आपको पता है क्रॉस में आते हैं, ये बात आपको भली भांति पता है कि सर सारी आइटम क्रॉस में आती हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, जितनी भी कैपिटल होगी मैं लिख दूंगा ओपनिंग बैलेंस। सब बच्चों को पता है। मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूं, मुझे बताओ, जो जो मैं पूछूंगा उसमें ध्यान से बताना। आपके अकॉर्डिंग जनरल रिजर्व कहाँ आना चाहिए बेटा, आप सब बच्चे बताओ जनरल रिजर्व कहाँ आना चाहिए, चारों में कहाँ आएगा, जल्दी बताओ। हाँ वेरी गुड बेटा, खुशी का आंसर आया है और भी बहुत, ज्योति का आंसर आ गया। कह रहे हैं सर ये तो बहुत आसान सी बातें पूछ रहे हो आप। बेटा बच्चों को यही नहीं समझ आता। लो जनरल रिजर्व भी मैंने बांट दिया। क्या सर ये भी क्रॉस में आएगा, यस हर चीज क्रॉस में ही आती है। अच्छा अब बताओ लोन कहाँ आएगा, लोन बेटा एक्स का लोन। पहले बताओ क्या एक्स पार्टनर है, ध्यान से देखना, क्या एक्स पार्टनर है। हाँ सर पार्टनर है। तो सर एक्स तो पार्टनर है, पार्टनर का लोन हम अलग से बनाते हैं, तो बस लो अलग से बना देते हैं। क्या सर ये भी क्रॉस में आएगा, यस बेटा हर चीज क्रॉस में ही आएगी। तो मैं यहाँ पे पता है क्या लिख दूंगा, बाई बैलेंस बीडी। मैंने सब कुछ ट्रांसफर कर दिया। सर बचा क्या बेटा, अब बचा क्रेडिटर। तो मैंने बोला था जो कहीं नहीं जाएगा वो कहाँ जाएगा, ऊपर वाले में। इसका मतलब क्रेडिटर सर कहीं नहीं जाएंगे, इसलिए क्रेडिटर को मैं कहाँ ट्रांसफर करूंगा, क्रॉस में। इधर लिखूंगा मैं बाई। अच्छा बच्चा कह रहा है सर हम समझ गए हैं,
जिसका कोई नहीं है उसका कौन है? रियलाइजेशन है। तो पहली प्रायोरिटी ये जो बच गया कूड़ा करकट यहाँ पे। ओके सर। अब बेटा सब कुछ खत्म हो गया, लायबिलिटी साइड सारी खत्म हो गई। अब मैं आता हूं असेट साइड में। लगाओ दिमाग जरा, पहले बताओ कैश कहाँ जाएगा? लगाओ दिमाग दोस्तों। बेटा कुछ बच्चे स्कूल में पढ़ चुके हैं, वो कह रहे हैं पार्टनर लोन। बेटा जैसा मैं पढ़ा रहा हूं पेपर में वैसे ही करना, पार्टनर लोन बना के आना। तो स्कूल का मेथड आप स्कूल तक ही रखो, सीपीएससी में जैसा मैं समझा रहा हूं वैसा ही करना, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं अगर आपको बताऊंगा स्कूल के तरीके में हल्का सा ये मिस्टेक है या सही है, फिर आप बच्चे परेशान होते हो बाद में। कैश अकाउंट कहाँ आएगा सर? कैश में। क्या सर ये भी क्रॉस में आएगा? यस दोस्तों, ये भी क्रॉस में आएगी। हर चीज दोस्तों क्रॉस में आएगी। ये लो मैंने क्रॉस में डाल दी। मैंने यहां लिख दिया टू बैलेंस बीडी। लो मैं आपसे आराम से पूछ रहा हूं, पहले ये बताओ ये जो हमारा पी एंड एल का लॉस है, ये लॉस कहाँ आना चाहिए? इन तीनों में कहाँ आना चाहिए? जल्दी जल्दी। बेटे सौरभ आपने आंसर गलत दिया है। हाँ, अब सही बता रहे हो। लॉस, लॉस कहाँ जाएगा सर? लॉस तो हम बचपन से बांटते आ रहे हैं कैपिटल के अंदर। वेरी गुड। मैंने कहा ये लो बांट दो, टू प्रॉफिट एंड लॉस। खत्म, ये भी खत्म। अब खुद सोचो, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग स्टॉक, बेटा जिसका कोई नहीं है उस, वो कहाँ जाएगा? जिसका कोई नहीं है वो कहाँ जाएगा? हाँ सर, जिसका कोई नहीं है उसका रियलाइजेशन है। तो बेटा रियलाइजेशन में आएगा मशीनरी, बिल्डिंग, स्टॉक। इस तरह से रियलाइजेशन में आएगा। ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैंने क्या करा है आप सब बच्चों के लिए, बेटा हमारी टोटल 13 ऑथर्स हैं, अलग अलग, ग्रेवाल सर, गोयल सर, टुगेदर, बहुत सारे, यू लाइक, एनसीईआरटी, टोटल 13 ऑथर्स हैं। उन 13 ऑथर्स को क्लब करके मैंने एक पेज बनाया है। मैं आपसे वो असाइनमेंट शेयर करूंगा बेटा। वो पेज, वो वाले पेज में आप, अगर वो एक सिंगल पेज आपको समझ आ गया, अगर वो आपको एक सिंगल पेज समझ आ गया तो बेटा आपकी सारी की सारी बुक्स कवर हो जाएंगी। और बच्चा उसको हल्के में ले लेता है। बच्चा कहता है बस एक पेज करना है बस। बेटा वो बस क्या, फिर वो ट्रक भी आ जाता है। और वो बच्चा हल्के में लेता है इसलिए उसको फिर समझ नहीं आता। वो एक पेज आपका चैप्टर खत्म करा देगा। हाँ, कह रहे हैं सर रियलाइजेशन का नेचर क्या होता है? दाक्षी, रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर होता है, रियलाइजेशन का बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है, मैं बता देता हूँ, अच्छा क्वेश्चन है। रियलाइजेशन का नेचर क्या होता है? बेटा रियलाइजेशन बहुत अच्छा अकाउंट है, बहुत अच्छा नेचर है उसका, भगवान इसका भला करे। ये नॉमिनल नेचर होता है रियलाइजेशन का। हाँ सर। और बच्चा कुछ बोल रहा है। हाँ, आपने अपनी बुक बना दी बेटा, बस नोट्स हैं आप सबके लिए, वो एक पेज बहुत ध्यान से पढ़ना। ये लॉजिक समझ आया है? जल्दी पहले ये बताओ दोस्तों, क्या ये लॉजिक समझ आया है? मैं आगे चलना चाहता हूँ। आस्था कह रही है यस सर। बाकी बच्चे फटाफट फटाफट, नेहा, ज्योति, कनिष्का, निष्ठा, नवनीत कह रहे हैं हाँ सर हमें समझ आ गया है। बस सर बच्चे कह रहे हैं छोड़ दो सर। यस सर, यस सर, सब बच्चों को समझ आ गया है। हाँ, मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, आपको कॉन्फिडेंस आएगा फिर मैं छोड़ दूंगा। बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं। आओ जरा मेरे साथ स्क्रीन शेयर करते हैं। हाँ ज्योति, बस सर। बेटा इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है एकदम, कितना मजा आ रहा है, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। कह रहे हैं हमारे दिल से पूछो, बच्चे कह रहे हैं हमारे दिल से पूछो सर हम क्या कर रहे हैं। चलो बेटा अभी हम दिल की बातें भी करेंगे। पहले हम यहाँ आते, बैटरी डाउन हो चुकी है सर। बच्चे कह रहे हैं मोबाइल की बैटरी डाउन है, एक कह रहा है सर मेरी खुद की बैटरी भी डाउन हो गई। अभी लो 5 मिनट में रिचार्ज कराता हूँ सबकी बैटरी। आओ जरा जोश में। हमारी बैटरी, अच्छा बच्चे कह रहे हैं हमारी बैटरी डाउन हो गई है।
कहाँ गया क्वेश्चन? ये लो छोटा सा क्वेश्चन बेटे, भगवान का नाम लो, 1 मिनट में खत्म। नोट्स कहाँ गए? अभी तो मैंने सेव किए थे। रीवैल्यूएशन, ये देखो बच्चे कह रहे हैं कि सर अब ऐसे करोगे आप तो फिर लो, फिर पहले मुझे इसको रब करना पड़ेगा। क्वेश्चन कहाँ गए? हाँ ये रहे बेटा, क्वेश्चन मिल गए। बस खत्म, 4 अकाउंट बनाने हैं आप सब बच्चों ने। रियलाइजेशन आपके सामने आ गया बेटा, आप ही बताओगे बस। पार्टिसिपेट करना, मैं खत्म कर दिया। हाँ ये लो, आप बच्चे पार्टिसिपेट करोगे और मेरे अकॉर्डिंग क्वेश्चन खत्म। मैं बस देखता हूँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं। बेटा 60 स्टूडेंट से मैं आंसर चाहता हूँ, आप सब बच्चे बताओगे। क्या बताना है पहले सुन लो। आपने ये बताना है कि ये पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, लोन में जाएगा, कैश में जाएगा या रियलाइजेशन में जाएगा। लो सर, पहला क्वेश्चन ये देखो बेटा, ये बैलेंस शीट दे रखी है, बहुत ध्यान से इस पे गौर फरमाएं। और ये तीनों अकाउंट भी बन गए। बच्चा कहता है बेटा मेरे साथ साथ चलना, कहता है सर आपने लोन अकाउंट तो बनाया ही नहीं। अभी तो आप कह रहे थे 4 अकाउंट बनते हैं, लोन अकाउंट तो है ही नहीं। दोस्तों बैलेंस शीट में लोन है ही नहीं, तो मैं कहां से लोन अकाउंट बनाऊंगा? अच्छा अच्छा, हाँ सर हमने ध्यान नहीं दिया, लोन तो बेटा गिवन ही नहीं है। वेरी गुड। चलो हम चलेंगे बच्चों लेफ्ट साइड से, लायबिलिटी साइड से चलेंगे। आप मुझे बस बताओगे कैपिटल्स कहाँ जाएंगे, जल्दी जल्दी आप मुझे बताओगे कैपिटल्स कहाँ जाएंगे। हाँ ये कह रहे हैं सर ये कोई बात है, इतना आसान क्वेश्चन पूछ रहे हो आप, मुश्किल पूछो सर थोड़ा सा। तो मैं आपको बताता हूँ कैपिटल कहाँ गई। देखो बेटा ध्यान से, कैपिटल कहाँ जा रही है? बाई बैलेंस बीडी। नेक्स्ट बेटा जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व भी कहाँ जाएगा? सर जनरल रिजर्व भी वहीं जाएगा कैपिटल में। ध्यान से बेटा, मनी मन आंसर दो, समझो जरा बात को। लो अब बताओ क्रेडिटर कहाँ जाएगा दोस्तों? क्रेडिटर, क्रेडिटर्स कहाँ जाएंगे? क्रेडिटर्स, साक्षी, लकी, मानसी, खुशी। सर क्रेडिटर जाएंगे भगवान के पास। कौन है भगवान? भगवान है हमारे रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा रियलाइजेशन में चले गए, सब कुछ क्रॉस में जा रहा है। हाँ समझ आ गया सर। बेटा कैश कहाँ जाएगा? कैश, सर कैश जाएगा कैश अकाउंट में। अच्छा सर बिल्डिंग कहाँ जाएगी? बिल्डिंग, सर बिल्डिंग का आप अलग से अकाउंट तो बनाते नहीं हो, इसलिए बिल्डिंग जाएगी भगवान के पास। रियलाइजेशन, बच्चे कह रहे हैं क्या रियलाइजेशन की जगह हम भगवान भी लिख सकते हैं? भगवान अकाउंट। कितने नेक बच्चे हैं हमारे जमुना पार। फर्नीचर कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन। बेटा लास्ट क्वेश्चन आपसे, बच्चे अब कह रहे हैं छोड़ो रियलाइजेशन, भगवान के पास भेजो इसको। लो लास्ट क्वेश्चन बेटा, पी एंड एल कहाँ जाएगा? पी एंड एल, वंशिका ने, कनिष्का ने, पी एंड एल, आस्था ने बता दिया सर पी एंड एल जाता है। सर ये लॉस होता है। हाँ बच्चे कह रहे हैं सर लॉस जाता है कैपिटल अकाउंट में। वेरी गुड बेटा, सब कुछ क्रॉस में जाएगा। श्रेया गुप्ता, करिधि जैन, सबने बता दिया। कुहू का भी आंसर आया है कैपिटल अकाउंट। चलो खत्म है ना आसान क्वेश्चन। लो फिर इसी जोश जोश में एक और क्वेश्चन। अब मैं आपसे पूछूंगा काम की चीज, बेटा सब कुछ नहीं बताना, काम की चीज बताएंगे। मुझे ये बताओ लायबिलिटी साइड में बिल्स पेबल, बेटा ये देखो बिल्स पेबल, ये बिल्स पेबल कहाँ जाएगा? आस्था ने, पार्थ ने, नंदनी, नंदनी कह रही है बैंक में जाएगा। कशिका कह रहे हैं सर रियलाइजेशन। लतिका, नंदनी और पूजा, श्रेया रियलाइजेशन। वेरी गुड। कोई नहीं, 2 मिनट का आप रेस्ट लो जब तक मैं आपको बताऊं। कैपिटल गया, पी एंड एल भी गया,
और आपसे मैंने पूछा था बिल्स पेबल। चेक करें बेटा, वेरी गुड, सब बच्चों का आंसर सही था। चलो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछूंगा, ये बताओ बेटा बिल्स रिसीवेबल कहाँ जाएगा। लो सर, ये बताओ ये बिल रिसीवेबल कहाँ जाएगा। मैं मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। बच्चे कह रहे हैं सर ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है हमारे लिए। बैंक चला गया, स्टॉक कहाँ जाएगा, भगवान के पास। और क्वेश्चन था बिल रिसीवेबल कहाँ जाएगा। सर वो भी रियलाइजेशन में जाएगा। सब बच्चों का आंसर सही है। हाँ, ईशा अरोड़ा, कशिश रुचल, रियलाइजेशन, पूजा। लो बेटा, इतना कॉन्फिडेंस है तो अब बताओ जरा लास्ट वाला एडवर्टीजमेंट कहाँ जाएगा। अब मैं जरा चेक करता हूँ एडवर्टीजमेंट कहाँ जाएगा, ये बताओ। प्रेक्षा का आंसर आया, निकिता। एडवर्टीजमेंट दोस्तों लास्ट वाला। ओह सर वो गलती से दब गया था। पार्टनर्स कैपिटल कह रहे हैं सारे बच्चे। दिव्या, बीना, कुहू, लकी, ईशा, आस्था। ये भी कहाँ जाएगा सर, रियलाइजेशन में ना। ये जाएगा सर पार्टनर्स कैपिटल में। ये लॉस है आपका। खत्म, खत्म हो गया बेटा। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए आज की क्लास का, सेक्शन 48। बस आप बच्चों याद रखना, और ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। सब बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। कह रहे हैं भगवान आपको दुआएं देगा, आपने हमारा पीछा छोड़ दिया। हाँ बेटा, ये लो लास्ट क्वेश्चन, आराम से पढ़ लो, कुछ दिक्कतें आने वाली है। अच्छा उससे पहले दोस्तों हमारे पास अभी हैं, कितने हैं स्टूडेंट्स, 58 के अराउंड बच्चे हैं हमारे पास। बेटा आप सारी बातें ध्यान से सुनो जरा मेरी, क्योंकि लास्ट के 2 मिनट लेता हूं मैं, बस खत्म हो जाएगा। बेटे पहली बात ये कि हमने जो आपका टेस्ट लिया था वो टेस्ट हमने सब आपको मेल कर दिए थे, बट मेरे पास बहुत सारी मेल फेल हो गई हैं। इसका मतलब आप बहुत बच्चों की मेल आईडीज गलत हैं, इस वजह से मेल हो चुकी है फेल। प्लस बच्चे पूछ रहे हैं सर मेल में कहाँ आएगा, क्या हमारे पास मेल में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। बेटा उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, मैं अपने खुद साईं विनायक के नाम से आप सब बच्चों की एक टेस्ट आईडी बनाऊंगा। यानी मैं एक पर्सनल आप सब बच्चों का जीमेल आईडी बनाऊंगा, क्योंकि बच्चों के पुराने मेल्स हैं वो आपके पर्सनल मेल है। बच्चों आप उनको अपना यूज करो। हम साईं विनायक की एक अलग जीमेल आईडी बनाएंगे, और उस ईमेल आईडी पे ही आप हमेशा टेस्ट दिया करोगे, और उसी ईमेल आईडी पे मैं आप सबको सॉल्यूशंस भी भेजा करूंगा। मगर जीमेल आईडी बनाने के लिए हमें एक चाहिए होता है ओटीपी, वन टाइम पासवर्ड। बेटा मेरे इंस्टीट्यूट का नंबर जो है, मैं आप सब बच्चों से वो इंस्टीट्यूट का नंबर शेयर करूंगा। अगर उस नंबर से आपके पास कॉल आएगा तभी आप अपना ओटीपी नंबर शेयर करना। तो मैं आपके साथ नंबर शेयर करूंगा, अदरवाइज किसी और नंबर से कॉल आएगा तो आप ओटीपी शेयर मत करना। बहुत ध्यान से सुन लो, इंस्टीट्यूट का नंबर होगा या मेरा नंबर होगा, अगर उससे आपके पास कॉल आता है तभी आप ओटीपी नंबर शेयर करना, बिकॉज मुझे आपकी पर्सनल क्या बनानी है, एक टेस्ट आईडी। होप आप सब बच्चों को ये पॉइंट क्लियर है। अब आप मुझे ये मत बोलना कि सर हमारे पास ऑलरेडी मेल आया है, जिसके पास मेल आया है क्या वो भी बनाएगा। मैं सबकी एक साथ ही साईं विनायक के नाम से आईडी बनाऊंगा। नो डाउट्स ऑन दिस टॉपिक। जिनकी आईडी बनेगी बेटा नेक्स्ट टेस्ट वो ही दे पाएंगे। हाँ सर। और आपके बेटा स्कूल टीचर्स जो हैं, स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल्स, उन सब ने मुझे कहा है कि हाँ आप ये चीज कर लेना। तो लेट्स मूव फर्दर। लास्ट क्वेश्चन आपके साथ, मैं आपसे साथ सिर्फ ये पूछ रहा हूं, मुझे ये बताओ बेटा, ध्यान से ये बताओ, ये मिसेज वाई लोन कहाँ आएगा, बस और कुछ नहीं बताना। बेटा ध्यान से, मिसेज वाई लोन गलत मत करना, लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। मिसेज वाई लोन, सर ये उसकी वाइफ का लोन है। पहले ये देखा करो दोस्तों पार्टनर कौन कौन है। सर पार्टनर मिस्टर है, एक्स और वाई मिस्टर है, और ये उसकी वाइफ का लोन है। वाइफ का लोन मतलब आउटसाइडर।
बच्चे कह रहे हैं सर ये लोन में जाएगा। बेटा क्या ये पार्टनर का लोन है? नहीं सर, ये पार्टनर का लोन नहीं है, इसलिए ये कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में जाएगा। सब बच्चों का ऑलमोस्ट आंसर ठीक है। याद रखना बेटा, वाइफ का लोन कहाँ गया? रियलाइजेशन में। एक और इम्पॉर्टेंट बात है इसमें, ये बताओ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ जाएगा? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सर ये बताया था हमने सर, ये लॉस होता है और ये लॉस कहाँ जाता है? कैपिटल अकाउंट में, क्रॉस में। सर ये क्वेश्चन मैंने क्यों पिक किया? मैंने ये क्वेश्चन एक तो इसके लिए पिक किया था और एक मैंने पिक करा है इसके लिए। ये बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहती है और मैंने इसमें अमाउंट भी डाला है। बहुत ध्यान से ये देखेंगे ये क्या करा है बेटा, इसका ट्रीटमेंट आपके लिए आज लास्ट टॉपिक चल रहा है और ये ट्रीटमेंट बहुत ध्यान से देखना। बाकी सब आसान है सर, मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ। कैपिटल, कैपिटल में जाएंगे। लास्ट बेटा, लास्ट 1 मिनट, एक्स का लोन, लोन में जाएगा। सर मिसेस वाई का लोन कहाँ जाएगा? रियलाइजेशन में, क्योंकि ये एक आउटसाइडर है। बहुत ध्यान से देखेंगे सर, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आने जा रहा है। डेटर और प्रोविजन अलग अलग है दोस्तों, सबसे ध्यान से देखो ये क्या लिखा है। अच्छा सर, डेटर को अलग दिखाना है। ओके, अब आइए बात समझ। डेटर अलग आएंगे और बच्चों उसका जो प्रोविजन है, वेरी गुड, प्रोविजन दोस्तों अलग आएगा। क्योंकि प्रोविजन क्या होती है बेटा? प्रोविजन के बारे में आपको पता है, बेसिकली प्रोविजन लायबिलिटी होती है। प्रोविजन इधर आता है और इसलिए क्रॉस में इधर आता है। तो इसकी प्रेजेंटेशन बहुत ध्यान से समझना आप। नेट नहीं दिखाना। बच्चे कह रहे हैं सर नेट दिखा सकते हैं, नो, डेटर अलग जाएंगे इधर और प्रोविजन अलग आएगा। चलो वेरी गुड ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। बहुत सारे बच्चों ने बेटा क्लास 60 स्टूडेंट्स अराउंड क्लास कंटिन्यू करी है। 75 से स्टार्ट किया था, स्टिल थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। बेटा पेटेंट्स जाएंगे कहाँ पे? भगवान के पास, रियलाइजेशन। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर योर पेशेंस। मेल आईडी के लिए बता दूंगा। खुश हैं बच्चे, एकदम हाथ जोड़ रहे हैं, बस सर आज आपने हमारा संडे बना दिया। हाँ बेटे, अब हम संडे है आज। अच्छा, याद ही नहीं था मुझे तो। खुश हैं, कह रहे हैं कि सर हैप्पी संडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय। सर स्कूल कब खुलेंगे? पार्थ कह रहा है स्कूल कब खुलेंगे? बेटा 21 सितंबर से बोल रहे हैं पार्थ, अब स्कूल अगले साल ही खुलेंगे। तो अब आप देखो आराम से, इसी साल स्कूल जाना है या अगले साल जाना है? इंस्टीट्यूट कब खुलेंगे? इंस्टीट्यूट कब खुलेंगे? मैं सोच रहा हूं कि इंस्टीट्यूट बेटा 7 सितंबर से खोल दूं। आज हम सब इंस्टीट्यूट के टीचर से बात होगी, हम एक डिसीजन लेंगे कि 7 सितंबर से इंस्टीट्यूट ओपन कर दें। तो डिपेंड करता है बाकी सारे टीचर्स क्या कह रहे हैं। सर ऑनलाइन एग्जाम होंगे। बेटा अगर वंशिका ऑनलाइन एग्जाम हो गए तो मैं तो अपना फोन कर दूंगा स्विच ऑफ, क्योंकि इतने सारे बच्चे, इतने सारे डाउट्स, और हमारे यहाँ के बच्चे एग्जाम में भी डाउट पूछते हैं। उनको बोलो ये आंसर है इसका सी, कह रहे हैं बताओ कैसे। मैं कहता हूँ बेटा सी पे लगा दो टिक, कहते हैं नहीं सर आंसर दो, रीजन दो। बच्चे हमारे यहाँ बहुत इंटेलिजेंट। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय। बच्चे सुन रहे हैं मेरी आवाज, मीटिंग लीव ही नहीं कर रहे हैं, कह रहे हैं हाँ सर ऐसी बातें कराओ आप, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से आप बातें करो, पढ़ाओ मत बस। पढ़ाने ही से सबसे बड़ी दिक्कत है। चलो बाय बाय गाइस। कह रहे हम नहीं जाएंगे सर, कह रहे हम मीटिंग नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप नहीं जाओगे हम नहीं जाएंगे। चलो बाय बाय ऑल ऑफ यू। हाँ बाय शिवानी, बाय वंशिका, हाँ एवरीवन बाय बाय।